आशुतोष। आशुतोष मतलब हाँ, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशु मतलब फास्ट, और तोष मतलब तुष्ट, जो बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते, संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो है आशुतोष। और उनका एक और नाम क्या है? रुद्र। वो गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं, तो उनका स्वभाव है, लेकिन जनरली बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं सहगण श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कनेक्टेड वेल और नॉट, ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। वही मुझे एक इशू लग रहा है कि इससे कनेक्ट नहीं हुआ। ये वो चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम एप्पल यूज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। पॉज तो नहीं हो गया? देखना एक बार, मुझे दब गया कुछ, शायद पॉज तो नहीं हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पास लगभग 1.5 घंटे का समय है और अभी कम भक्त एकत्रित हुए हैं और शायद बाकी भक्त अभी थके होंगे। क्या कह रहे हैं? शॉपिंग करने का है। अच्छा है, खैर हाँ समझ गया मैं। तो उसके बिना तो यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती है ना। Anyhow, इस 1.5 घंटे के अंदर जितने वक्त अभी हैं, सिर्फ आपके वोट लेना चाहता हूँ। एक तो जो लीला प्रकाशानंद सरस्वती के साथ हुई थी महाप्रभु की, वो लीला और उस लीला के जो उनके जो कन्वर्सेशन है महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच के, उसके लिए हम 2 भाग में उसे विभाजित कर सकते हैं। पहला है हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, कीर्तन इत्यादि, वो भी बहुत सुंदर वार्तालाप है। और दूसरा भाग है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु को सब सन्यासी पूछते हैं कि भैया वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ते हो। तो और उसका महाप्रभु बहुत ही टेक्निकल और फिलोसॉफिकल उत्तर देते हैं। तो आप में से कितने वक्त कहते हैं कि पहला जो रिलेटिवली थोड़ा दिखने में समझने में सरल लगता है, उस विषय पे ज्यादा चर्चा की जाए, हरिनाम की महिमा पे? कितने वक्त कहते हो कि वो टफ वाले सब्जेक्ट मैटर पे चर्चा की जाए? और कितने वक्त कह रहे हो कि प्रभु जी बस 10-15 मिनट कीर्तन करो और छोड़ दो? क्योंकि कई वक्त दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि वो तीसरा ऑप्शन मैंने दिया नहीं, लेकिन शायद वो भी एक होगा। तो एक बार ये आप हाथ खड़ा कीजिए, पहला ऑप्शन कितने वक्त चाहते हैं कि वो किया जाए? सरल वाला। दूसरा वक्त कितना कहते हैं कि थोड़ा टफ वाला, जो परमत खंडन है बेसिकली? अच्छा,
ठीक है, वैसे मेरी इच्छा तो टफ वाले सब्जेक्ट मैटर की थी। दोनों ले लो आप। दोनों लेना जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो हम संक्षेप में अभी जो है पहला पार्ट लेने जा रहे हैं, वो भी इतना आसान नहीं है समझना। तो और उसके बाद में जो है ज्यादा विस्तार से ये जो मायावाद है, अगर आप में से 10% भक्तों को 10% भी समझ आ गया तो मैं समझूंगा कि जो मेरा प्रयास है वो सफल हो गया, है ना। और अगर आप इस लेक्चर के बाद कंफ्यूज होके गए, बिविल्डर होके गए, तो यानी लेक्चर सही में सफल हुआ है। तो ताकि जब भी आप आगे प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ें तो वो जो विषय है जो नॉर्मली हम पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं या वो बिल्कुल सर के ऊपर से बाउंसर जाता है, तो अगली बार से आप उसे रिलेट तो कर पाओ कि हाँ कुछ तो हमें पता है इसके विषय के ऊपर, जब मायावादी और इम्पर्सनल का नाम आता है। तो जब संक्षेप में जो स्थल पे लीला हुई थी और उससे हमें जो एक कुछ सुंदर शिक्षाएं प्राप्त होती है। अब देखिए, इस जो प्रसंग में पढ़ने जा रहा हूं प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में, सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बात इसके विषय में। पहली बात कि कविराज गोस्वामी ने इस लीला को 3 चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। पहले आदि लीला के 7वें अध्याय में डिस्क्राइब किया और अच्छे खासे विस्तार से किया। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल संक्षेप रूप में कर दिया, ऐसा नहीं था। अच्छे खासे विस्तार से उन्होंने वर्णन किया और बोला अब मैं बाद में इस मध्य लीला में और विस्तार से बताऊंगा। तो वहां पे कुछ कुछ पॉइंट छोड़ दिए और फिर मध्य लीला के अंदर, जहां से मैंने पिछली बार 17वें अध्याय के अंदर महाप्रभु जब वाराणसी आते हैं पुरी से वृंदावन की ओर जाने के लिए, तो यहाँ आते हैं, हफ्ता भर करीब रुकते हैं लगभग। तो उस दौरान 50-60 बयार के अंदर लगभग फिर इसी लीला की वर्णन की जाता है। ये मायावादियों का, प्रकाशन सरस्वती के शिष्यों का उद्धार, लेकिन वहां पे बहुत संक्षेप के अंदर। बेसिकली वहां पे सिर्फ इतना था कि वो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण और सब महाप्रभु को आके दुख व्यतीत करते हैं। और मध्य लीला के 25वें अध्याय के अंदर सब लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और फिर प्रकाशानंद सरस्वती के एक शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में और उनके सिद्धांत के विषय में सबको अब और अन्य लोगों को बता रहे हैं कि कैसे शंकराचार्य का जो भाष्य है वो सही नहीं है, उन्होंने क्या गलती करी है। और इस प्रकार महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य भी इतने अधिक कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं इस श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत से। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती, तो महाप्रभु ये बिंदु माधव के मंदिर में जहां आप लोग कल गए थे, वहां खूब नृत्य करते हैं, पूरे भावावेश में होते हैं। बताया लाखों करोड़ों लोग उनको दर्शन कर रहे होते हैं और महाप्रभु सबको हरे कृष्ण में इंड्यूस कर रहे होते हैं। और वहीं पर ही कौन आते हैं? प्रकाशानंद सरस्वती आते हैं। तो महाप्रभु कुछ क्षण के लिए कीर्तन में रुकते हैं, देखते हैं बाह्य चेतना में आने के बाद कि प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्य यहाँ खड़े हैं। और तो महाप्रभु अपने आप को, अपने भावों को संकीर्ण करते हैं, रोकते हैं, संकुचित करते हैं और वो प्रकाशानंद सरस्वती को प्रणाम करते हैं महाप्रभु। और प्रकाशानंद सरस्वती उनके चरण पकड़ लेते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, आप मत, ऐसे सन्यासी हैं, वरिष्ठ हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब तक मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, आपके चरण कमलों को स्पर्श करके ही मैं उस अपराध से निराकरण चाहता हूँ। प्रकाशानंद बहुत पश्चाताप होता है उनको। और फिर यही पंचगंगा घाट के पास जाके महाप्रभु बैठते हैं और प्रकाशानंद सरस्वती उनसे वार्तालाप करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के बारे में। हमारे सिद्धांत का एक सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है? सिद्धांत का टेक्निकल नाम अचिंत्य भेदाभेद। अगर आपको पूरा कुछ भी ना याद रहे तो ये 8-10 टेक्निकल नाम मैं यूज करूंगा, कम से कम ये याद करके चले जाइएगा पूरे लेक्चर में। तो पहला है कि हमारे जो सिद्धांत है उसको क्या बोला जाता है? अचिंत्य भेदाभेद। इसका मतलब क्या? अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, जिसको समझना भौतिक दृष्टिकोण से आसान नहीं है। और भेद मतलब डिफरेंस है जहां पे, और अभेद मतलब नॉन डिफरेंस, है ना। तो अचिंत्य भेदाभेद मीन्स इनकंसीवेबल साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। तो ये हमारे, अब क्या है ये, आप में से कई लोगों को पता होगा, ये तो हमको पता है। तो इसलिए जब मैं मायावाद सिद्धांत बताऊंगा तो आप बोलेंगे ये क्या है, इतना सा है बस ये, है ना।
क्योंकि वैष्णवों को परफेक्ट सिद्धांत इतनी आसानी से हमको प्राप्त हुआ है ना, तो इसीलिए पता ही नहीं लगता कि माया व सिद्धांत कुछ है भी, क्या है ना। और एक प्रसंग आता है जहां पर निमाय बच्चे होते हैं और वो मिट्टी खा रहे होते हैं, जैसे कृष्ण भगवान मिट्टी खाते हैं, तो ऐसे निमाई मिट्टी खाते हैं। सची माता आती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। स्वाभाविक है, कोई भी बच्चा मिट्टी खाएगा तो माता पिता, खासकर माता तो आके फटकारेगी, बोले तो मिट्टी क्यों खा रहे हो। तो बोला इसमें क्या फर्क पड़ता है, देखो रसगुल्ला भी आप देते हो तो वो दूध से बनता है, दूध दूध गाय से आता है, गाय घास खाती है, घास मिट्टी से आती है। तो अल्टीमेटली जो मिट्टी से घास बनी, घास से को गाय ने खाया, गाय से दूध आया, दूध से रसगुल्ला बना, तो ये भी मिट्टी है, मिट्टी का ही विकार है, यही मिट्टी है। तो डायरेक्ट मिट्टी खा लेता हूँ, इसमें रसगुल्ला, इसमें क्या अंतर है, आप बताइए। अच्छी फिलॉसफी है कि नहीं है भाई, सब एक ही है। नहीं मायावाद तो है, इसमें गलती क्या है बताइए, काटिए जरा इसको। ठीक है, ये कह रहे हैं पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कह रहे टेस्ट अलग है दोनों का। तो यही बात सच्ची माता कहती है कि हालांकि दोनों मिट्टी है, ये मिट्टी और ये मिट्टी का ही विकार है। और वो एक उदाहरण भी देती है वहां पे कि देखो जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा बनाया है, ठीक है, मिट्टी के घड़े में आप क्या कर सकते हो, पानी स्टोर कर सकते हो, एक जगह से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हो। और उतनी जितने भी मतलब मान लो 2 किलो मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बना, उतनी ही मिट्टी को मैं ऐसे हाथ में रख करके मैं उसमें पानी स्टोर कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। तो देखो हालांकि दोनों मिट्टी ही है, लेकिन मिट्टी के एक प्रकार के विकार से आप उसको, उसका एक प्रकार का उपयोग है। तो हालांकि वो जो घड़ा है वो मिट्टी है, लेकिन फिर भी मिट्टी एज इट इज मिट्टी नहीं भी है कि नहीं, हालांकि मिट्टी ही है पूरा, लेकिन मिट्टी का एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा विकार है जिसके द्वारा वो एक पर्टिकुलर उपयोग में आ पा रहा है। उसी प्रकार हालांकि ये भी मिट्टी है जो आप हाथ में खा रहे हो, और जो रसगुल्ला है वो मिट्टी का विकार है, लेकिन ये विकार जो आपको पोषण देने वाला है, और ये विकार आपको क्या करने वाला है, रोग प्रदान करने वाला है। तो निमाई मिट्टी फेंकते, बोले ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे। और प्रोपाल लिख रहे हैं देखो मायावाद सिद्धांत इतना बकवास है, एक साधारण महिला और गृहिणी भी इसको काट सकती है ना। जो वैष्णव है तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही मतलब बचकानी सी बात है, लेकिन आप देखिए शंकराचार्य आए इसका और भयंकर प्रतिपादन किया, है ना। और इसके बाद में जो है, तब ये क्या है, तो इस लीला का हम हल्का सा संक्षेप में वर्णन करके और फिर इस विषय के ऊपर चलते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्रीय ब्राह्मण और वो सब महाप्रभु के पास आए और बोला कि देखो ये लोग क्या करते हैं, और हमें बहुत बुरा लगता है, कहीं वाराणसी में कृष्ण कीर्तन नहीं होता है, कृष्ण कथा नहीं होती है ना, तो फिर हम जो है क्या करें। तो महाप्रभु ने बोला कि आप इनके उद्धार की योजना कीजिए। और उस ब्राह्मण ने तो क्या बोलते हैं कि सभी मायावादी सन्यासियों को भोजन पे आमंत्रित किया था महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने। तो उसने महाप्रभु को बोला कि ऐसे किया है, तो महाप्रभु बोले ठीक है, अब विचार कर लेते हैं, हंसते हैं थोड़ा सा। प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी एवं गीता हार। तो महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, अभी तक इतने समय महाप्रभु ने कभी भी बाकी मायावादी वाराणसी के सन्यासी भोजन नहीं स्वीकार किया था, वो सदा तपन निश्चय कर खाते थे। इस दिन बोला कि ठीक है मैं आऊंगा, और तो बुलाया उन्होंने। और फिर महाप्रभु वहां पहुंचे तो देखा सबके सब वहां बैठे हुए हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, सबको सभा नमस्कारी केला, पाद प्रक्षालन है, पाद प्रक्षालन करी बसिला से ही स्थान है। तो पाद प्रक्षालन जो महाप्रभु ने अपने पैर धोए और जिस जगह पैर धोते हैं उसी जगह जाकर के बैठ गए। तो ये लीला सबको पता है। और वहां बैठ के महाप्रभु ने क्या किया, अपना दिव्य ब्रह्म तेज जो है प्रकट किया। बसिया करिलो किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमया बपु कोटि सूर्याभास। तो जो कि करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तेज उन्होंने प्रकट किया, जो ब्रह्म तेज है जिससे मायावादी सब आकर्षित होते हैं। तो सब लोग बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो गए उनके उस ऐश्वर्य के प्रकाश को देखकर, तेजस्वी प्रभाव को देख करके।
और प्रकाशन सरस्वती उठ खड़े हुए और उन्होंने महाप्रभु को बड़े नम्रता पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक बोला, यहाँ ऐसा सुना श्रीपाद अपवित्र स्थान है वैसा किबा अवसाद। इधर आइए, आप वहां क्यों बैठे हो सब पवित्र स्थान के ऊपर, कहे क्यों आप शोक कर रहे हैं? तो प्रभु बोले, प्रभु कहे आमी हई हीना संप्रदाय तोमा सबार सभाय बसीते नाजुयाय। तो बोला कि देखो मैं तो बहुत हीन संप्रदाय संन्यास ग्रहण किया है, आप सब तो बड़े उच्च कुल के सन्यासी हैं, तो मैं आपके साथ में क्या नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, है ना, क्योंकि आप सरस्वती संप्रदाय से हैं, मैं भारतीय संप्रदाय का हूं, तो मैं तो हीन संप्रदाय संन्यास ग्रहण किया है, तो आपके साथ बैठना उचित नहीं है। तो प्रकाश नहीं आप आइए। तो उनका हाथ पकड़ करके पर्सनली उनको लेकर के आए और बड़े आदर से उस सभा में बैठाया और उन्होंने बोला, पूछिल तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारतीय शिष्य ताते तुम्ही धन्य संप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रह एहि ग्रामे की करणे आमा सवार ना करो दर्शने सन्यासी हैया कर नर्तन गायन भावुक सब संगे लैया लैया संकीर्तन। तो कह रहे हैं, अरे भाई मैं जानता हूं तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, केशव भारती के शिष्य हो और तुम महान हो, यशस्वी हो, तुम धन्य हो, शंकर संप्रदाय में तुमने संन्यास लिया, हमारे गांव में रहते हो वाराणसी के अंदर, फिर भी हमसे नहीं मिलते हो, इतना दूर हमें देखकर तुम भाग जाते हो, है कि नहीं? तो और इतना भी नहीं, सन्यासी होकर के तुम भावुकों की तरह नाच रहे हो, गा रहे हो, ये क्या है? संगत के अंदर ऐसे पागल हो कितना काम कर रहे हो, और वेदांत इत्यादि ध्यान को छोड़ करके जो सन्यासी का धर्म है, तुम क्या कर रहे हो? ये भावुक लोगों का काम कर रहे हो, है ना? मेरी आवाज किसी तक क्लियर है? बिल्कुल। तो और बोला, प्रभावे देखिया तो मां साक्षात नारायण हीनाचार करो के न एथे की कारण। और प्रभाव तो तुम्हारा नारायण के समान, इतने तेजोमय हो आप, तो ये बताओगे कि ये हीनाचार क्यों कर रहे हो, ऐसे निम्न वर्ग के लोगों का कार्य कर रहे हो, नाच रहे गा रहे हो भावुकों की तरह। तो फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण गुरु मोरा मूर्ख देखी कौरी लाशासन। वो कहने, प्रभु कहने, सुना श्रीपाद इहार कारण, हे महानुभाव श्री श्रीपाद सुनिए क्या कारण है, गुरु मोरा मूर्ख देखी कौरी लाशासन। जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे क्या देखा, बोला कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं शिष्य का यही भाव होना चाहिए। जैसे अभी सनातन गोस्वामी के विषय में भी कल आया कि आमी कहने हमार जापे तख्ता पत्र है कि गुरु के पास में व्यक्ति जाए तो उसे यही सोचना चाहिए कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं। और गुरु ने मेरे पर शासन करते हुए क्या बोला, मूर्ख में तो मारना ही का वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तुम मूर्ख हो, वेदांत वेदांत कहाँ पढ़ोगे, क्या करो, सारा टाइम निरंतर क्या करो, इस हरे कृष्ण कीर्तन का जप करो। अब सब जानते हैं तो निमाई पंडित थे, केशव काश्मीरी को हराए थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब केशव काश्मीरी को हरा दिया उन्होंने तो पूरे विश्व में उनकी ख्याति थी। और इतना नहीं, अभी अभी इस पूरे ब्रह्मांड के कह सकते हो सबसे विद्वान व्यक्ति को कन्वर्ट करके आए हैं। किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य को, नहीं ना? तो ऐसा मतलब कहने को कह रहे हैं, लेकिन निमाई पंडित वेदांत सूत्र के अंदर और अन्य सब वेदांत में प्रकांड पंडित हैं, ये सब जानते थे। और मेरे गुरु ने फिर भी मुझे ऐसा क्यों बोला, क्यों? तो इस बात को समझना चाहिए कि महाप्रभु इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि कृष्ण नाम की क्या महान महिमा है ना? और शायद आप में से इसीलिए भक्त सब कह रहे थे कि हरिनाम का गुणगान करो, माया व सिद्धांत तो पढ़ते रहेंगे, कोई ऐसा नहीं है। तो वास्तविकता में ये बात सत्य भी है, वेदांत समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सार है। हरे कृष्ण मंत्र से क्या होता है, आप मेरे पीछे दोहराइएगा यहाँ, कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचना कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण रचरण। तो कहने कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कि भगवान कृष्ण के नाम जप करने से व्यक्ति क्या होता है, संसार मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, मुक्ति नहीं है कि कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण रचरण, और कृष्ण के नाम जप करने से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है।
नाम बिना कलि काले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। और सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि इस कलयुग के अंदर भगवान नाम के जप के से अधिक महत्वपूर्ण कोई धार्मिक कृत्य नहीं है। एत बोली एक श्लोक शिखाइला मोरे, कंठे करी यही श्लोक करी हा विचारे। और ये बोलने के बाद महाप्रभु मेरे गुरु ने मुझे एक और श्लोक बोला कि आप इसे क्या करो, अपने कंठ में बांध के रखो। कौन सा श्लोक होगा वो? कौन सा श्लोक है? त्रिनाद सुनते नहीं है? हाँ, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। किसी को मालूम है ये कहां से लिया गया ये श्लोक? नारदीय पुराण, ये श्लोक वहां से लिया गया है। तो अब जो वेदांत के ये मायावादी हैं, ये लोग इसको मानेंगे कि हाँ ये श्लोक तो सही है, सही प्रमाण है। तो वहां पर उन्होंने मुझे ये बोला कि इस कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। 3 बार ही बोल दिया उन्होंने ऐसा, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। एक कई बार बताते हैं क्योंकि कोई कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, योग नहीं, इसलिए भी 3 बार ही बोला उन्होंने। 3 नास्तेव नास्तेव नास्तेव, तो नहीं हो। और जब से मुझे आज्ञा दिया ऐसा, तब से मैं यही कर रहा हूं। बस मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूं। और जप करने से क्या हुआ तो आप बताइएगा, यदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ या ऐसा होता है। तो वो बोल रहे मैं तो हरे कृष्णा कीर्तन कर रहा था, और कीर्तन करते करते क्या हो गया मेरे साथ? धैर्य धरित नारी हैलाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाए यही छे मद मत। तो तब से मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं भगवान का नाम जप करता हूं, मैं दिव्य आनंद से पूरित हो जाता हूं। और हासे कांदे नाचे गाए यही मद मत, और हंसता हूं, नाचता हूं, गाता हूं, उन्मत्त होता हूं पागल की तरह। तबे धैर्य धरी मने करिलो विचार, कृष्ण नाम ज्ञान छन हईल आमार। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से धैर्य धारण किया और विचार किया कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। मेरा जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान था ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र ने क्या कर दिया? आच्छादित कर दिया है। तो मैंने कहा ये तो भाई बहुत गड़बड़ हो गया। तो मैं अपने गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि पागल हईला आमी धैर्य नहीं मने, एत चिंत निवेदिलु गुरु चरण। तो गुरु जी के पास गया, पूछा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये क्या मंत्र दे दिया आपने? तो किबा मंत्र दिबा गोसाई किबा तार बल, जपिते मंत्र कोरिला पागल। किबा मंत्र दिबा गोसाई किबा तार बल, ये कौन सा मंत्र दिया आपने भाई, और इसका क्या बल है? जपिते करिल मंत्र कोरिला पागल। जप करते करते व्यक्ति क्या हो गया? मैं पागल जैसा हो गया। तो एक बार राधानाथ महाराज, जयदत्त महाराज दोनों बैठे थे। तो जयदत्त महाराज ने लेक्चर में बोला, सॉरी राधानाथ महाराज ने लेक्चर में बोला, द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण के लिए पागल होना। प्रभुपाद जी ने भी एक आर्टिकल लिखा था, हु इज क्रेजी। क्योंकि जब पहली बार प्रभुपाद जी के 2 शिष्य हेड शेव करके धोती कुर्ता पहन के आए, और जब पहन के रास्ते में आ रहे थे तो लोग उनको बोले, अरे भाई ये कौन सा हेयर स्टाइल है, और ये कौन सी बेडशीट लपेटी हुई है। वेस्ट में तो क्या समझेगा लोगों को धोती कुर्ता क्या होता है, और ये क्या स्टैम्प तुमने, टैटू क्या लगाया हुआ है तुमने, उनको तो यही समझेगा। तो बोले तुम पागल हो गया, आर यू क्रेजी। तो शिष्य प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद जी देखो बाहर के लोग हमें कह रहे हैं हम लोग क्रेजी हैं, वी आर क्रेजी, और लेक्चर में आते आप बोलते मटेरियलिस्टिक पीपल आर क्रेजी। तो कौन पागल है? आप कहते हैं वो पागल है, वो कहते हैं कि भक्त पागल है। तो प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा पूरा, हु इज क्रेजी, कौन है पागल। और प्रभुपाद जी इस आर्टिकल में सार रूप में बता रहे हैं कि आप पागल खाने में जाओगे तो कोई बोलेगा मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, दूसरा मेरी वैसे आजादी मिली थी, दूसरा बोलेगा भगत सिंह हूँ, तीसरा बोलेगा भाई मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, चौथा बोला मैंने तुझे प्रधानमंत्री बनाया था, है ना। लेकिन कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ। तो जिसको अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में या अपने पहचान के बारे में जानकारी नहीं है, वह व्यक्ति क्या है? पागल है। पागल ही बोलेगा ना मैं कुछ और हूँ। तो इसलिए जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है, जो देह से अपनी पहचान कर रहा है, वो क्या है? पागल है। तो ऐसे ही इज क्रेजी। तो ऐसे ही राधानाथ महाराज ने बोला जब, तो जयदत्त महाराज ने माइक लिया और बोला राधानाथ स्वामी द परफेक्ट मैडमैन। बोले कि राधानाथ स्वामी एक अव्वल दर्जे के पागल व्यक्ति है कृष्ण के लिए। राधानाथ महाराज ने माइक लिया और बोलते हैं ओनली अ मैड मैन कैन नो अनदर मैड मैन। करे खाली एक पागल व्यक्ति दूसरे पागल को समझ सकता है। एनीहाउ, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो ये भगवान का नाम जप करते करते जपिते मंत्र कोरिला पागल। तो जैसे ही मैं गया गुरु जी के पास, तो जो है मेरे गुरु ने मुझे क्या बोला
तो वो हंसने लगे और बोलने लगे, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। तो कह रहे कि ये कृष्ण नाम का जो है स्वभाव है, जो इसका जप करेगा वो बहुत शीघ्र भगवान के प्रति जो है प्रेम जागृत कर लेगा, और उसके सामने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो सब क्या लगेंगे, बिल्कुल एक तुच्छ जो है, जैसे समुद्र के सामने आपके पूरा समुद्र हो, भक्ति रसामृत सिंधु, और सामने आपको क्या लगा, धर्म अर्थ एक बूंद आपको कोई दे तो आपको क्या बूंद की वैल्यू है? बूंद की वैल्यू रेगिस्तान में हो सकती है, लेकिन यहाँ वाराणसी में कोई गंगा जी के किनारे खड़े होकर बोलो ये लो एक बूंद, अगला झट एक बूंद क्या हो सकता है, जब पूरा नदी है यहाँ पर, है ना, इतना बड़ा। तो बोल रहे कि इसी समान से है। तो बोल रहे कि सभी वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है वह है कृष्ण के प्रति कृष्ण प्रेम को जागृत करना, और तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुमने इसे प्राप्त कर लिया है। और फिर वो बता रहे हैं, श्वेद कंप रोमांच श्रु गदगद वैब्रण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य एत भावे प्रेमा भक्त गणेर नाचाय, भक्त गणेर नाचाय कृष्णेर आनंदामृत सागरे भाषाय। तो बोल रहे हैं कि श्वेद मतलब पसीना आना, कंप कंपन होना, रोमांच खड़े होना, आंख से अश्रु बहना, गदगद वैब्रण्य और व्यक्ति जो है उसकी आवाज गड़गड़ाना ऐसे, और बॉडी का रंग चेंज होना, उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष धन्य, और कभी गर्व होना, धैर्य रखना, तो कभी शोक मनाना, कभी बड़ा खुश हो जाना, कभी बड़ा नम्र होना। इस प्रकार से ये कृष्ण भाव के क्या है, अनेक विकार हैं, सात्विक विकार हैं। रोमांच कंपाश्रुत रंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो संकीर्तन महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यन मनसो रसेन रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो वंदे। और इस प्रकार मेलोस के अंदर जो है आध्यात्मिक गुरु वो महाप्रभु के कीर्तन में व्यस्त हैं। तो जैसे ही अब मेरे बताया कि ये तो कृष्ण नाम का विचार है, तो मेरे गुरु जी आगे मुझे क्या कह रहे हैं, भाल हैला पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ तुम्हारा प्रेमेते हमें आमी हैला कृतार्थ। बोले कि भाल हैला बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हुआ, पाइला तुम्हें परम पुरुषार्थ, कि ये है परम पुरुषार्थ है जो भगवान के धर्म अर्थ काम मोक्ष, असली पुरुषार्थ नहीं है। असली पुरुषार्थ क्या है, प्रेम, जो पंचम पुरुषार्थ है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको प्राप्त हो गया है, और मैं आपका बहुत आभारी हूं। गुरु जी उनको कह रहे हैं, क्योंकि भाई कोई शिष्य को सिद्धि प्राप्त हो निश्चित तो गुरु प्रसन्न होंगे, कोई प्रामाणिक गुरु है तो। और फिर क्या आदेश दे रहे हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो बोले नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कि भक्तों के संग में क्या करो आप, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, भक्तों के संग में आप संकीर्तन करो, और कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, और कृष्ण नाम क्या कीजिए, उसका उपदेश कीजिए, किसको करो, तार सर्वजन, और सभी लोगों का उद्धार कीजिए। और एत बोली एक श्लोक शिखाइला मोरे भागवत रसार ए बाले बारे बारे। फिर मुझे एक श्लोक उन्होंने बताया जो कि 11वें स्कंद से है, जो भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, सॉरी हाँ नारद मुनि कह रहे हैं वसुदेव जी को, एवं प्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च ही हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक भाय्यः। और ये श्लोक जिसमें यही बात बताई गई है कि किस प्रकार भक्त जो है उन्माद करते हैं, रोते हैं, गाते हैं पागल की तरह कृष्ण कीर्तन करते हुए। और फिर मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु के बातों में विश्वास करके दृढ़ता से भगवान नाम के का जप करना शुरू किया भक्तों के संगत में। और भगवान श्री कृष्ण का नाम कभी मुझे नचाता है, कभी रुलाता है, तो ऐसा मत सोचिए श्रीमान कि ये मैं नाटक कर रहा हूं या जोर के मुझे करना पड़ा है। स्वाभाविक रूप से ऐसा जो है मेरे साथ में हो रहा है, और यह कृष्ण नाम की शक्ति है, ये कोई मेरा स्वांग नहीं है, मेरा कोई ड्रामा नहीं है। और ये जो महाप्रभु के मधुर वचन को सुना और उनकी मधुर वाणी को सुन करके प्रभुरमिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी गण चित्त फिर गेला कहे मधुर वचन। तो सभी सन्यासियों का मन चेंज हो गया और वे बड़े प्रभावित हुए और बड़े मधुर वचन से महाप्रभु को बोले। क्या बोले, ये सब बकवास है नहीं, वो कहते हैं ये खिंचू कहिले तुम्हें सब सत्य है कृष्ण प्रेमा से ही पाए जार भाग्योदय। आपने जो कुछ बोला है परम सत्य है,
केवल जो भगवान के जिसके ऊपर विशेष अनुकंपा होती है उसे ये कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो बोले ये सब तो ठीक है, चलो हमें समझ में आ गया, आप कीर्तन करते हो, भगवान नाम का जप करते हो, नाचते गाते हो, हम स्वीकार करते हैं कि आप नाटक नहीं कर रहे हो, कृष्ण नाम की शक्ति है, आपके अंदर कृष्ण प्रेम का रूपी फल जागृत हुआ है, चलो हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताओ, ये वेदांत सूत्र पर चर्चा क्यों नहीं करते आप? कृष्ण भक्ति सार यह सवार संतोष, वेदांत न सुनने के न तार की बदोष, उसको क्यों नहीं पढ़ते आप, है ना? तो महाप्रभु हंसने लगे और बोले यदि आप बुरा ना माने तो आपको एक निवेदन करूं मैं। तो जो है सब बोले, सब सोच में बैठ गए कि भाई ऐसा क्या बोलने वाले हैं। तो जो है उन्होंने बोला कि भाई सबको, उनको नारायण की तरह संन्यास, मायावी संन्यास एक दूसरे को नारायण के रूप में, नमो नारायणाय के रूप में जो है संबोधित करते हैं। तो बोले कि सब बोले कि आप तो नारायण के समान प्रभावशाली हैं और आपके मधुर वचन से हमें बहुत संतोष हुआ है, और उससे ज्यादा संतोष किससे हो रहा है हमें? आपके दर्शन से, आपके अद्भुत दिव्य सौंदर्य को देख करके है जो हमें बहुत संतोष प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा प्रभाव सबार आनंदित मन, कबू असंगत न है तुम्हार वचन। तो जो है आपके संगत से हमें बहुत संतोष प्राप्त हो रहा है, और निश्चित रूप से क्या है, आप वेदांत से बोल सकते हैं आपके वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते, बुरे लग ही नहीं सकते हैं। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वरन वचन, व्यास रूप कैला जहां श्री नारायण। तो बोला कि देखिए जो वेदांत सूत्र है ये सब क्या है? ईश्वर वचन, व्यासदेव के वचन है ये। व्यास रूप कैला जहां श्री नारायण, के नारायण किस रूप में आए हैं? श्री व्यासदेव के रूप में आए हैं, और उनके वचन के अंदर 4 प्रकार की त्रुटि हो नहीं सकती। क्या है 4 त्रुटि? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारण पाटव। ये 4 नाम पीछे दोहरा लीजिए, अगर याद रहेंगे तो और अच्छा है। भ्रम, 4 याद करिए, भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा विप्रलिप्सा, और चौथा कारण पाटव। क्या है? करना पाटव। तो भ्रम मतलब गलती करना, प्रमाद मतलब टू बी टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, मोहित होना, विप्रलिप्सा मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति, और कर्ण पाटव मतलब अपूर्ण इंद्रिया, है ना? तो ये 4 कर्ण पाटव, राधा कारण पाटव नहीं, कर्ण पाटव। तो ये संस्कृत में जो आप स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं ना, तो ये 4, तो बोले व्यासदेव के अंदर ये 4 त्रुटि नहीं हो सकती है। और अब एक त्रुटि हमें सुधारनी पड़ेगी, यहाँ से कई भक्तों को उठ के इधर आना होगा और भक्तों को आगे आना होगा, क्योंकि अब भक्त थोड़ा थोड़ा शॉपिंग करके या समाधि से वापस आ रहे हैं, ऐसा भी है। तो जी इस साइड आ जाओ, कम से कम कई भक्त उठ के इस तरफ आ सकते, ज्यादा अच्छा है, कुछ आगे आ जाइए, नहीं तो क्या फिर 2-3 बारी और बोलना पड़ेगा आगे आओ, तो अच्छा पहले ही आगे आ जाइए। 2-3 भक्त इधर भी आ सकते हैं, हाँ इधर भी अच्छी खासी जगह है, आ सकते हो। हाँ, तो और आप भी इधर आ जाओ। उन्होंने बोला कि वेदव्यास जी के वचन में थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए कृपा करके, अभी भी काफी जगह है यहाँ पे, लोग उठ के इधर आ सकते चाहे तो, मैं कोशिश तो आपको ये लगे कि किधर बैठे, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है, धन्यवाद। तो जो है, तो महाप्रभु इस प्रकार से जो है अब उनको बोलना शुरू करते हैं। तो अब महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, इस आगे वाले प्रसंग को आप प्रयास कीजिएगा जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश हो, सबसे चिंता रहित हो, और सबसे ज्यादा जिज्ञासु हो आपके अंदर, तो इस प्रसंग को उस समय जरूर पढ़िएगा। ये जो आगे 7वें अध्याय का बचाव प्रसंग है, और मैं उस सीक्वेंस में ना जा करके, मैं जो प्रयास करने वाला हूं, तो प्रयास ये करूंगा कि ये मायावाद, निर्विशेषवाद, ब्रह्मवाद ये है क्या, इसको सरल शब्दों के अंदर समझाने का प्रयास करूंगा, है ना, ताकि मतलब एटलीस्ट ये प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के अंदर, तात्पर्यों के अंदर अनेक जगह पे जो है प्रभुपाद जी ने इसका विस्तृत रूप से पहले बताया है और विस्तृत रूप से खंडन किया है। तो बहुत ही मतलब जब मौका मिला है प्रभुपाद जी का आप लगाइए, है ना, तो जब मौका लगा है तब मायावाद को प्रभुपाद जी ने, देखिए मायावाद सिद्धांत का खंडन किया है, इसीलिए ये बहुत जरूरी
सिद्धांत का खंडन करना, राधन लोगों की निंदा करना। तो कुछ मुझे भक्त कह रहे थे, कुछ नहीं, 5-6 डिवोटीज ने बोला प्रभु जी ओरिएंटेशन के बाद तो वाराणसी में रहने का, आने का उत्साह ही समाप्त हो गया सब, है ना। आपने ऐसा बोल दिया कि वैष्णव के लिए जगह नहीं है वाराणसी। 5-6 आज भी मेरे को 3 भक्तों ने बोला। तो मैंने बोला सच बात है, वैष्णवों के लिए स्थान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए तो हम तो उस भाव से आ रहे हैं। और शिव जी का कल मैंने, आपने देखा होगा ग्रुप पे भी एक पोस्ट किया था, 8 श्लोक शिव जी के गुणगान के अंदर। और किसने संकलन किया था? वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किए थे 8 श्लोक शिव जी के गुणगान के अंदर। और कहाँ किए थे? नहीं, वाराणसी में नहीं किए थे, एक और जगह शिव जी के महादेव के मंदिर का दर्शन किया था और खूब नित्य कीर्तन किया था। कोई अंदाजा? और आप में से कई अधिकांश भक्तों ने उस जगह के दर्शन किए हैं, यही मैं कह सकता हूं। हाँ जी, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पाया। क्या बोले? ये क्या है? ये क्या है? कल तो बताया था मैंने आपको, आप फिर भूल गए। नहीं, आपको नहीं बता रहा। चकलेश्वर महादेव नहीं, वो तो गोवर्धन में है। लगा दीजिए, तुक्के तो लगाइए 2-4, एक तो सही निकलेगा। गोपेश्वर महादेव नहीं। कहां पर है लिंगराज महादेव? भुवनेश्वर। आप देखिए, जिस प्रकार काशी विश्वनाथ शिव जी की नगरी है, ये भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है, वो भुवनेश्वर किसके लिए? कौन है भुवन ईश्वर? ना चैतन्य महाप्रभु नहीं है, ना विष्णु है। भुवनेश्वर स्टैंड्स फॉर शिव जी। ऐसा है। शिव जी ने जब वाराणसी एक बार जगह छोड़ दिया था, वो शिवदर्शन ने आके पूरा वाराणसी को जला दिया था। तो शिव जी ने आके प्रार्थना किया, प्रभु गलती हो गया है, तो आप सेवा कुछ मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो आप सेवा दीजिए। तो बोला कि ठीक है, जगन्नाथपुरी के पास में एकाम्र वन नामक एक बहुत सुंदर स्थान है, आप वहां पे वास कीजिए। तो इसलिए उस क्षेत्र के बाद, जगन्नाथपुरी के बाहर जो है शिव जी रहते हैं, किस रूप में? भुवनेश्वर के रूप में। और वहां एकाम्र पुराण, उस स्थल पुराण जो है वहां का, उसको बोलते हैं एकाम्र पुराण, जहां भुवनेश्वर की महिमा बताई गई है। ज्यादातर लोग तो भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी जाने के लिए है, लेकिन वास्तव भुवनेश्वर अपने आप में एक महान तीर्थ स्थल है, एक बहुत ही महान तीर्थ स्थल है, केवल भुवनेश्वर अकेला, है ना। और पूरा उड़ीसा देश तो अलग ही बात है। तो एनी हाउ, तो अब ये मायावाद सिद्धांत क्या है, इसको तो इसीलिए वैष्णव लोग यहाँ आने थोड़ा कतराते थे। और एक और प्रश्न भी 7-8 भक्तों ने पूछा कम से कम, कह रहे प्रभु जी, जब सबको इतना लाखों करोड़ों कन्वर्ट कर गया, तो आज तो एक ही वैष्णव नहीं दिखाई पड़ता, तो मायावाद इतना भयानक रूप से कैसे है? तो इसके लिए मैं आपको 3-4 अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, जो कि क्यों इतने लाखों करोड़ों लोगों के वैष्णव बनने के बाद भी, हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु के बनाने के बाद भी, चाहे दक्षिण भारत में चाहे वाराणसी के अंदर, हमें बाद में कालांतर के अंदर वैष्णव क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्यों वैष्णविज्म कुछ हद तक बंगाल और उड़ीसा तक ही सीमित रह गया? ऐसा क्या कारण था? तो इसके ऊपर आप जान लीजिए जो कारण अभी तक मैंने, क्योंकि मेरे भी यही प्रश्न होते थे कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों केवल थोड़ा वृंदावन, थोड़ा बंगाल उड़ीसा तक वैष्णव सीमित रह गया। तो 500 साल का इतिहास वैष्णविज्म का भी बहुत ऊपर नीचे रहा है। तो ये आपको एग्रीएबल हो, ये चाहे नहीं हो, लेकिन हमें से समझ देना चाहिए। सर्वप्रथम ये भगवान की इच्छा है और विशेष योजना है ना, कि कैसे पहले बुद्ध आए, फिर शंकराचार्य आए, और उसके बाद में चारों हमारे आचार्य मध्वाचार्य, रामानुजा, श्री विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य आए, और उसके बाद अंत में कौन आए? श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये एक पूरे दिव्य यज्ञ के अंतर्गत हो रहा है, और महाप्रभु भी जो करके गए, और उसके बाद आने वाला भी जो समय है उसमें क्या होगा। तो ये सबसे अगर ब्रॉड कारण बोला जाए तो भगवान की इच्छा है। दूसरा, लेकिन हम इससे क्या देख सकते हैं? दूसरा ये है, एवं परंपरा प्राप्तम इम राजेश विदु स्वकाल ने महता योगो नष्टा परंतप, कि देखिए समय के साथ में दिव्य ज्ञान भी क्या हो जाता है? आच्छादित हो जाता है, यदि उसका प्रचार ना किया जाए परंपरागत से। तो इन सभी स्थान के अंदर आप देखेंगे, दक्षिण भारत हुआ चाहे यहाँ पे हुआ, बाद में अगली पीढ़ियों में प्रचार नहीं हुआ, है ना। तो प्रिजर्वेशन बाय प्रोपगेशन, शास्त्रों को यदि, या शास्त्रिक मतलब शास्त्रीय कल्चर को कह सकते हैं, या शास्त्र ज्ञान को यदि आपने प्रिजर्व करके रखना है, तो एकमात्र तरीका क्या है? उसका प्रचार करना है कि नहीं? तभी लोगों तक पहुंचेगा और तभी वो लोग उसे अनुकूल कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो ज्ञान है बचा रहेगा, नहीं तो वो ज्ञान का रहेगा
केवल कुछ कमरे में कुछ लोगों के पास रह जाएगा यदि उसका प्रतिपादन नहीं करेंगे, विज्ञापन नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे। तो ये एक दूसरा कारण है। अच्छा, आप बोलेंगे प्रचार क्यों नहीं हुआ? तो इससे हमें तीसरी शिक्षा प्राप्त होती है, वो है खासकर हम सभी लीडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है उसके अंदर। जो भी भक्त किसी प्रकार के आध्यात्मिक नेतृत्व कर रहे हैं, वो है सक्सेशन क्रिएट करना, अपना उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी एक प्रकार से कह सकते हैं कि कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को या इस शास्त्रों के ज्ञान को, इस परंपरा को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, बढ़ाएंगे, है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, वो पीढ़ी समाप्त होगी और वो ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु के, महाप्रभु ने देखिए खूब मास प्रीचिंग किया, दक्षिण देश का उद्धार किया, पूर्व देश का उद्धार किया, बंगाल देश का, और लेकिन वाराणसी, प्रयागराज और अन्य अन्य कई जगहों पे महाप्रभु ने क्या किया, अपने सेकंड जनरेशन सक्सेसर सेट किए। कौन थे वो? गोस्वामी, उनको यहाँ शिक्षा दी। रूप गोस्वामी को वहां शिक्षा दी, रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, और इन सबको बोला कि आप वृंदावन में जाइए, मथुरा देश के अंदर जाइए और वहां पे आप क्या कीजिए, मंदिर स्थापित कीजिए, लुप्त लीला संजों को प्रकट कीजिए, अन्य सब जो है शास्त्रों को लिखिए। उन्होंने शास्त्र लिखे, तो आज हम लोग क्या कहलाते हैं? रूपानुगा वैष्णव कहलाते हैं। ये महाप्रभु की योजना है। अगर क्रमबद्ध तरीके से परंपरा को आपने नहीं अपनी जगह स्थापित किया, है ना, इसीलिए लीडरशिप का, चाहे वो जब राजा लोग होते थे, उनके सबसे बड़ी चिंता क्या होती थी जानते हैं? आपको लगेगा कि ये सारे के सारे राजा, चाहे महाराज दशरथ हैं, चाहे कोई भी है, ये लोग ऐसे लगते हैं पुत्र 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 इतना क्यों करते रहते हैं? क्यों भागवत में दिखाई पड़ता है? तो दो कारण। पहला, पुत्र होना चाहिए ताकि वो श्राद्ध कर सके, तर्पण कर सके और पितरों का उद्धार कर सके। और दूसरा जो मूल कारण है वो क्या है कि भाई प्रजा का पालन कौन करेगा, एक उचित शासक चाहिए। तो इसीलिए सक्सेशन बहुत महत्वपूर्ण होती थी। और चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामियों को जो है, 6 गोस्वामी के बाद श्रीनिवास, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर, और क्रमबद्ध तरीके से जब परंपरा चलती रही तो वृंदावन में कह सकते हैं और बंगाल के अंदर वो कुछ हद तक जो गौड़ीय वैष्णविज्म है जीवित रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गौड़ीय वैष्णविज्म को कभी धक्का नहीं लगा। अब चौथा कारण, तो अभी तो 3 कारण क्या थे? भगवान की योजना, दूसरा प्रचार नहीं करेंगे तो सकारात्मक लुप्त हो जाएगा, तीसरा सक्सेशन या उत्तराधिकारी, चौथा कारण आप समझ सकते हैं इसे, कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रहते रहते 3 अपसंप्रदाय तो उनके रहते रहते खड़े हो चुके थे। अपसंप्रदाय मतलब एक है संप्रदाय, दूसरा अपसंप्रदाय, मतलब डेविएशन, डेविएंट्स, है ना। एक है सही संप्रदाय और एक है डेविएशन, तो अपसंप्रदाय। जैसे एक है मार्ग, सही मार्ग, और दूसरा है गलत मार्ग। तो ऐसे लगेगा सही मार्ग जैसा। तो 3 अपसंप्रदाय तो महाप्रभु के रहते रहते ही जागृत हो चुके थे। एक का नाम मुझे याद है, अतिवाड़ी, है ना। वो तो इतना था, जो उसके प्रोपोगेटर थे उसका नाम कुछ तो जगन्नाथ ऐसे करे कुछ नाम था। वो महाप्रभु के पास आए, बोले देखो मैंने भागवतम पे टीका लिखी है, तो 5 अध्याय जोड़ दिया है। आप सोचिए, श्रीमद् भागवतम के अंदर व्यासदेव ने 12 स्कंद 355 अध्याय लिखे हैं, और ये महान व्यक्ति ने इसमें क्या किया, 360 अध्याय बना दिया। आप सोचिए। तो महाप्रभु ने क्या बोला, वो हंसी आई, बोले क्या? तो बोले आप तो बहुत बड़े हो, अतिवाड़ी, मतलब आप बहुत बड़े हैं आप तो, कि व्यासदेव से भी ऊपर आपने काम कर दिया। और वहां से अतिवाड़ी, आप उसको लगा महाप्रभु ने बड़ी तारीफ की है। अब उड़िया भाषा में लिखा था, आज भी उड़िया के अंदर इतना पॉपुलर हो गया वो कि सही आपको भागवतम मिले ना मिले, लेकिन ये जो भागवतम है ना, ये आज भी प्राप्त हो जाएगा। आप सोचिए, अपसंप्रदाय इतना बड़ा हो गया, तो घर घर में भागवतम होगी, उसी के नाम से जानते हैं, ऐसा है। ये अपसंप्रदाय। तो और महाप्रभु के जाते जाते यौल बौल और सखी बेकी, नेड़ा और गौरांग नागरी, अतिबाड़ी और क्या बोलते हैं ब्राह्मण जो स्मार्त, और इस प्रकार के अनेक 13 प्रकार के अपसंप्रदाय चालू हो गए। और इतनी गलत प्रैक्टिस चालू हो गए कि ठाकुर भक्ति विनोद के आते समय, मतलब आज से करीब 200 साल पहले अंग्रेजों के शासन के अंदर, वैष्णविज्म बिकेम एज नोन एज सेक्स रिलीजन। कि बोले वैष्णव,
हाँ ये सब तो सब काम वासना के भक्त हैं। क्यों? कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के नाम पे लोग जो है रास रचा रहे हैं, और कोई पुरुष है गोपी बन करके स्त्री के कपड़े धारण किए हुए हैं। तो ऐसे उल जलूल सब जो है अनेक प्रकार के अपसंप्रदाय चालू हो गए थे। तो चौथा कारण है अपसंप्रदाय, है ना, कि जब संप्रदाय होता है तो साथ साथ अपसंप्रदाय भी चालू हो जाते हैं। और ये आप आज के समय में भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि उस समय चालू हुए थे। श्रील प्रभुपाद ने एक संप्रदाय स्थापित किया और कई सारे इधर उधर आगे पीछे क्या हो जाएंगे, अपसंप्रदाय भी चालू होते जाएंगे। तो एक चौथा कारण आप समझ सकते हैं कि इन अपसंप्रदाय के कारण इसका नहीं हुआ। और पांचवा, भगवान की क्या योजना थी, वो आप सबको श्रेय देना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियों को, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि भक्ति विनोद ठाकुर की ये योजना थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई, किस लिए नहीं हो पाई? कोई एक सेवा थी। प्रभुपाद जी ने बोला ही लेफ्ट इट फॉर मी। प्रभुपाद जी ने बोला वो उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया। ऐसा करके जो है कि हाँ, एक बार ये भी पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु चाहते पूरे विश्व का उद्धार कर सकते थे, खाली भारत में क्यों प्रचार किया उन्होंने? प्रभुपाद जी ने तब उत्तर दिया था क्या, ही लेफ्ट इट फॉर मी। उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया इस कार्य को। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अब छठा कारण समझ सकते हैं कि देखिए शंकराचार्य कौन थे? स्वयं शिव जी थे भाई, है कि नहीं? तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि भक्त भगवान से ही बड़े होते हैं, जिसके कारण शंकराचार्य जी का जो स्थापित मायावाद था वो इतना क्या बोलते हैं पॉपुलर था कि इतना महाप्रभु के प्रचार के बाद भी उस समय के साथ में दोबारा वो उठ खड़ा हुआ। एक्चुअली बहुत ही शक्तिशाली प्रचार किया था और दिग्भ्रमित किया था लोगों को। तो इससे हम ये भी एक कारण समझ सकते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ कारण जो मैंने अलग अलग भक्तों से पूछा, सुना, समझा, पढ़ा जहां पर भी, तो मैंने संकलन किया। अब आप संतुष्ट प्रश्न मत कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? पर ये मूलभूत कुछ कुछ कारण है। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें प्राप्त होती है, चैतन्य महाप्रभु जैसा उत्तराधिकारी सेट किए, और प्रभुपाद ने, भक्त ठाकुर की गई इच्छा थी, और प्रभुपाद जी ने, अभी तो आंदोलन शुरू ही हुआ था, 4, 4.5, 5 साल ही हुए थे केवल, सब नौसिखिए भक्त थे, लेकिन प्रभुपाद तभी क्या किया, जीबीसी का निर्माण कर दिया, गवर्निंग बॉडी कमीशन जो है इसका निर्माण कर दिया कि चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो क्या हिंदी में कहा होता है ना, एक नहीं मामा से काना मामा अच्छा, राइट, यू नो, ब्लाइंड अंकल बेटर देन नो अंकल, कि भाई आपके कोई मामा ना हो प्रेम करने वाला, उससे अच्छा अंधा मिल जाएगा, काना चलेगा, लेकिन मामा तो होना चाहिए, है ना? तो ऐसे ही जो है ये ठीक है, चलो शिष्य गलती करेंगे लेकिन कोई तो लीडर होने चाहिए। और प्रभुपाद जी ने फिर क्या योजना बनाई, एक एक महीना एक एक जो जीबीसी सेक्रेटरी होते थे, जीबी सदस्य प्रभुपाद जी के साथ रहते थे, और प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रशिक्षित किया करते थे ताकि वो इस आंदोलन को आगे चला सकें। आज 40 प्रभुपाद जी जाने के 45 साल बाद तक ये आंदोलन है हमारे पास में। उसका मूल कारण है प्रभुपाद जी ने उस समय गवर्निंग बॉडी कमीशन का स्थापित किया। और प्रभुपाद जी जाने के बाद शुरू में तो कुछ समय ठीक रहा, लेकिन 10 साल ही नहीं हुए थे अभी, 77 में प्रभुपाद जी के 1986 के अंदर इतना बड़ा भूचाल इस संस्था में आ चुका था। लेकिन प्रभुपाद जी ने समर्पित रहने से, प्रभुपाद जी की इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने से उनके जो है ये संस्था आज भी मेंटेन नहीं है, बढ़ रही है और प्रचार हो रहा है। तो कुल मिला के ये उस प्रश्न का उत्तर है। अब हम आते हैं मायावाद सिद्धांत के ऊपर कि मायावाद है क्या। और आपको जो लोग थके हो अच्छी नींद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक आपको समझ में आए और जहां तक मैं समझा सकूं, ऐसा है। तो आप देखिए भागवतम में एक बेसिक नॉलेज आप सबको होनी चाहिए, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ये श्लोक कितने भक्तों को पता है? नहीं भी याद होगा तो एटलीस्ट आप इसको जानते हैं कि एक श्लोक है, ऐसा है, फेमिलियर है। कितने लोग? बस बहुत कम लोग। ये श्लोक पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, 1.2.11। इसको आप सब याद कर लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण श्लोक है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम्, कि जो परम सत्य हैं, नॉन डुअल सब्सटेंस अद्वय, उनको 3 स्टेज में समझा जाता है। पहला क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मेति, दूसरा परमात्मा, परमात्मेति, तीसरा भगवान इति शब्दयते। तो देखिए वह, अब ये बात थोड़ी सी यहाँ विचार करने वाली है। ये वैष्णव सिद्धांत है कि जो परम सत्य है उसकी, परम सत्य कौन है? हाँ, अब ये हम सब जानते हैं कौन है परम सत्य, भगवान श्री कृष्ण है। और किसने बोला इसको? व्यासदेव जी ने स्वयं।
कहां पे बोला? भागवतम के प्रथम श्लोक के अंदर ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि ये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि यथा विनिमयम् यत्र ते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य को मैं नमस्कार करता हूं और फिर उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो वासुदेव जो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी हैं। दूसरा आचार्य का टीका देते हैं जो वसुदेव के पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो परम सत्य हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण है, उनका रूप है, बांसुरी बजाते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं और नील वर्ण है, सिर पे मोर पंख धारण करते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं, माखन चोरी करते हैं और अन्य 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 भगवान के विषय में हमको सब ज्ञान है। तो बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, तो परम सत्य है। लेकिन जो मायावादी लोग हैं वो क्या बोलेंगे? वो भगवान शब्द बोलते ही नहीं है लिटरली, उनको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है भगवान की। इसलिए मैं अभी बार बार ये वर्ड यूज करूंगा परम सत्य। और जब मैं परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ वर्ड यूज करूंगा तो आप इसको कृपया करके एक बार भगवान से आइडेंटिफाई मत कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? ये आपको एक पहले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि अपने दिमाग से कुछ समय के लिए ये सही कंसेप्शन को कि परम सत्य भगवान है, कुछ समय के लिए साइड में रख दीजिएगा। एक बार आप भूल जाइए कि आप वैष्णव हैं, ठीक है? एक समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक आप सुन रहे तो मायावाद थोड़ा समझ पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा तो बचकाना, पता है हमें क्या है ना। तो यानी हाँ, तो परम सत्य जो है उनके जानने के 3 स्टेजेस हैं समझने के। पहला क्या है? ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। ब्रह्म मतलब जो सर्वव्याप्त है ना। परमात्मा मतलब सब जीवों के अंदर, हृदय के अंदर जो आई थिंक शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में जो स्थित है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। जो लोग भक्ति शास्त्री के उनको ये वाला श्लोक पूरा याद होना चाहिए, नहीं तो अपना सर्टिफिकेट एक बार रोक दीजिएगा। हम थोड़ा जब श्लोक याद होंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कुछ श्लोक तो निश्चित रूप से याद होने चाहिए, ये उनमें से एक श्लोक है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, कि इस देह के अंदर एक और परम पुरुष हैं जो किस नाम से जाने जाते हैं? परमात्मेति चाप्युक्तो, है ना, उनको परमात्मा के रूप में जाना जाता है। तो जो हर जीवात्मा के हृदय में विद्यमान है वो कौन है? परमात्मा शिरोदक्षाई विष्णु है। और तीसरी स्टेज क्या है? भगवान, यानी जो कि षड ऐश्वर्यशाली और भगवान है, सभी लीलाओं से, 64 कलाओं से और लीलाओं से, गुणों से जो व्याप्त हैं, वो है भगवान। यानी भगवान एक व्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? ब्रह्मन मतलब जो ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट है भगवान का, इम्पर्सनल फीचर है, जो हम बोलते हैं ना घट घट के अंदर भगवान विद्यमान है, जैसे हर कण में विद्यमान है, तो वो है ब्रह्मन, एक प्रकार से कह सकते हैं। और अब हम भक्त लोग जानते हैं कि जो भगवान है वो एक व्यक्ति है। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं इनके लिए? 2 उदाहरण दिए जाते हैं जनरली। पहला सूर्य का, जैसे ब्रह्मन मतलब सूर्य का प्रकाश, और परमात्मा रियलाइजेशन सन प्लैनेट, सूर्य ग्रह, और भगवान रियलाइजेशन किससे तुलना की जाती है? सन गॉड, जो सूर्य के देवता हैं, विवासवान हैं, उनसे। आपको विवासवान तो अभी नाम है, तो सूर्य के जो देवता हैं, जो उनके प्रिजाइडिंग डीटी हैं। आपको समझ आ रही है बात ना अभी तक? तो ये 3 स्तर हैं उनको जानने के। तो क्या सनलाइट सन है या नहीं है? है ना, बराबर है। देखिए सूर्य का प्रकाश सूर्य ही तो है कि नहीं? आप कभी कभी बोलते हैं अरे भाई खिड़की बंद कर दो, सूर्य आ रहा है, कभी कभी ऐसा ही बोल देते हैं, है ना। वैसे वास्तविकता में क्या आ रहा है? सूर्य की शक्ति है, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है जो आपके कमरे में आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना पूरा एक बार सूर्य आपके कमरे में आ गया, लेकिन फिर भी वो किरणें और सूर्य भिन्न है या अभिन्न है? वो अभिन्न भी है और भिन्न भी है। और सन प्लैनेट है, सूर्य का एक ग्रह है, और सूर्य के एक देवता है। दूसरा उदाहरण प्रभा देते हैं पहाड़ का। जब आप दूर से देखते हैं तो लगेगा मिट्टी का बहुत बड़ा ऊंचा स्ट्रक्चर है, पास जाएंगे तो क्या लगेगा? यहाँ तो पेड़ पौधे भी हैं और पत्थर हैं और वैरायटी है ना। और जब अंदर जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको? भाई वहां लोग भी है, जानवर भी है ना। तो आपको कंप्लीट रियलाइजेशन होगा, यानी पहाड़ मतलब जो पत्थरों से, मिट्टी से बहुत बड़ा बना है, उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, मनुष्य हैं, वहां घर भी हो सकते हैं, अन्य अन्य सब चीजें जो हैं
तो ये दूसरा उदाहरण हम सबको पता है, राइट। तो अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, परम सत्य ब्रह्मन है, ये ब्रह्मन परमात्मा और भगवान एक है या तीनों अलग अलग हैं? कितने लोग कहते हो ये एक ही हैं? कितने लोग कहते हो ये अलग अलग है? कोई भी नहीं। कितने लोग कहते हो अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं? कितने लोग कहते हो कि भाई पता नहीं है, छोड़ो ये, अब इतना कौन सोचेगा। कोई ऐसे भी है तो मैं सोचा मेजोरिटी इसी रेस में आना चाहिए, छोड़ो कौन रहे। लेकिन आप बुद्धिमान है, ये एक ही सब्सटेंस है, अद्वयम, इट्स नॉन ड्यूअल सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि ये तीन अलग अलग हैं, लेकिन तीन अलग अलग उनको समझने की क्या है, अनुभूति है कि नहीं। ये जैसे सूर्य तीनों ही है, लेकिन आप किस दृष्टिकोण पे कहां खड़े हैं, तो इसलिए पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम रियलाइजेशन, कंप्लीट, मोर कंप्लीट एंड मोस्ट कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ अ साधका कह सकते हैं या ट्रांसेंडेंटलिस्ट कह सकते हैं, अध्यात्मवादी की पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम अनुभूति है, राइट। अब अगर आप पूर्णतम की दृष्टि से देखेंगे तो पहले तो क्या रह जाएंगे, अपूर्ण हो जाएंगे, इनकम्प्लीट हो जाएंगे, राइट। समझ रहे हैं बात को ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब जब भी इन मायावादियों का खंडन करते हैं, ब्रह्मवादियों का खंडन क्या है उस पर भी हम चर्चा करते हैं, तो वो इस इनकम्प्लीट रियलाइजेशन को जो है क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हम पूर्णतम के प्लेटफॉर्म से चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब परम सत्य इम्पर्सनल है या पर्सनल है? पर्सनल है। बस साकार है या निराकार है? कितने लोग कहते साकार है, कितने लोग कहते निराकार है? कि जो मर्जी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। कितने लोग ऐसा भी कहते हो, और कितने लोग कहते दोनों हैं? दोनों ही होने चाहिए और दोनों ही हैं। परम सत्य साकार और निराकार दोनों हैं। जो भगवान का निराकार रूप है, जो उनका ब्रह्म तेज है, या जिसे हम इम्पर्सनल ब्रह्मन बोलते हैं, वो सब क्या है, उस भगवान के शरीर की कांति है, ब्रह्म ज्योति जिसको बोला जाता है। ये हम सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। अब तक तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए। अब ये ब्रह्मवादी क्या होते हैं? भक्त कौन है? जो इस भगवान की कंप्लीट रियलाइजेशन उनका टारगेट है, राइट। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नाम भग इतिंगना। कि ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य श्रियः, कि विष्णु पुराण में पराशर मुनि श्लोक को कोट करते हैं, प्रभुपाद जी अनेक बार कोट करते हैं कि जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं वो कौन है? भगवान है, राइट। सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य और यश, बल और वैराग्य हो गया, धन, संपत्ति। ये 6 जिसके पास है वो क्या है? भगवान है। तो जो भगवान की उपासना करते हैं, जिनके ध्येय भगवान हैं, ये सारे सारे, वो उनको क्या कहलाते हैं हम? भक्त, डिवोटीज, ठीक है कि नहीं। जो परमात्मावादी है, जिनका रिलेशन परमात्मा, उनको क्या बोलते हैं? योगी। जो कि गीता के 6ठे अध्याय के अंदर आता है, यू नो, कि धृतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष सुख दुखेषु मान अपमानयो। परमात्मा रियलाइजेशन है, या ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, कि जो योगी लोग हृदय के अंदर परमात्मा का रियलाइजेशन करते हैं वो योगी हैं, उनको योगी बोला जाता है। और जो ब्रह्म के उपासक हैं, जो ब्रह्म ज्योति जिनका ध्येय है, वो क्या कहलाते हैं? वो ज्ञानी कहलाते हैं, ब्रह्मवादी कहलाते हैं, ठीक है ना। और कई जगह पे हमारे तात्पर्यों के अंदर ये जो मायावादी है, इंटरचेंजेबली भी कई बार ये वर्ड यूज किया जाता है। तो मायावादी कौन है? आप इसके 2 मुख्य कैटेगरी आप कर सकते हैं। ऐसे तो और भी सब कैटेगरी कर सकते हैं जिनमें कुछ कुछ डिफरेंस है, लेकिन मूल 2 कैटेगरी। पहला है ब्रह्मवादी। तो पहला हमने क्या, हमारा तत्व क्या था, हमारा सिद्धांत क्या था? अचिंत्य भेदाभेद। अब अगर आपको दूसरा शब्द याद करना है तो ये याद कर लीजिएगा, क्या है? ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी कौन है? जिनका ध्येय ब्रह्म ज्योति है, परम ब्रह्म है, और ऐसा नहीं है कि उनको भगवान के रूप में, हो सकता है ज्ञान हो चाहे नहीं ज्ञान हो भगवान के साकार रूप का, लेकिन उनका जो आकर्षण है वो किसके प्रति है?
ब्रह्म ज्योति का, निराकार ब्रह्म के प्रति उनका आकर्षण है। हो सकता है उन्हें ज्ञान हो भी परमात्मा का, भगवान का। वो ये नहीं कह रहे कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान के गुण नहीं है, लेकिन क्या है ना, हमारा आकर्षण ब्रह्म के साथ है। अभी आप भक्त हैं तो आपको लगेगा ऐसे कैसे आकर्षण हो सकता है, लेकिन देखिए जड़ आनंद है एक, उसके ऊपर क्या है, ब्रह्मानंद है, और उसके ऊपर क्या है, भक्ति आनंद है। तो जो ब्रह्मानंद है वो भी, उसके सामने जो जड़ आनंद है वो क्या है, सागर के बूंद के समान, बूंद के समान भी नहीं है लिटरली। और भक्ति आनंद के सामने तो ब्रह्मानंद भी बूंद के समान है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मानंद बिल्कुल बेकार है, कोई आनंद ही नहीं है। आप समझ रहे बात को ना। तो इसीलिए अधिकांशतः ट्रांसेंडेंटलिस्ट अध्यात्मवादियों का एक ध्येय रहता है, वो कौन है, निराकार ब्रह्म। आपको ये बात समझ आ रही है ना। तो ये जो निराकारवादी, निराकार यानी जो ब्रह्मवादी हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये कृष्ण के रूप के प्रति अपराध किए हों, बस इनका स्वतः आकर्षण है। और ये कैटेगरी के लोग काफी संभावना होती है जब भगवान या भगवान के भक्तों के संगत में आने के बाद क्या बन जाते हैं, ये बन सकते हैं, ये भक्त बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान के चरणों के प्रति, रूप के प्रति अपराध नहीं किया है। और इसका उदाहरण आप में से कोई दे सकता है, चतुष कुमार, जब भगवान का दर्शन किया और उनके नासिका में भगवान के चरणों की तुलसी जैसे ही गई, तुरंत तो भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो गए। दूसरा उदाहरण सुखदेव गोस्वामी, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा पीयूरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो सुखदेव गोस्वामी एक दूसरा उदाहरण है ब्रह्मवादी का, जिन्होंने भगवान के रूप के प्रति उनका अपराध नहीं किया था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो व्यासदेव जी से भागवतम सुनने के पहले वो ब्रह्मभूत थे, वो ब्रह्म रियलाइजेशन में पहले ही थे। यानी जब ये कथा आप जानते हैं कि जब व्यासदेव जी उनके पीछे भाग रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदुः, है ना, और वहां पे क्या बोलते हैं, नदी या जो भी तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी और उनको देख करके उन्होंने कोई वस्त्र नहीं ढका, तो व्यासदेव बोले कि मैं तो उनके, तुम्हारे पिता की उम्र के समान हूँ, वृद्ध हूँ, और मेरा लड़का इतना जवान है, और तुम जो है उसको देख करके तुमने अपने शरीर को नहीं ढका और मुझे देख करके ढक रहे हो, क्या कारण है। बोले तुम्हारे लड़के को तो पता ही नहीं है स्त्री और पुरुष में कोई भेद है, वो तो आत्मा के स्तर पे ही देखता है सब कुछ। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं भक्त बनने के बाद आत्म साक्षात्कार किए थे, वो तो उस स्टेज पर ऑलरेडी थे, ब्रह्मभूत अवस्था के अंदर, है कि नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मवादियों की संभावना होती है कि वो भगवान के भक्त में संगत में आकर के, भगवान के संगत में आके भक्त बन सके। तो ये कैटेगरी हो गया, जिसके ये दो उदाहरण हो गए। मायावाद की दो कैटेगरी, बहुत जगह पे इम्पर्सनलिस्ट जब यूज किया जाता है तो ये कैटेगरी उसके अंदर ही कई बार इस्तेमाल हो जाती है। ये टेक्निकल डिफरेंस है, वो उनका सही डेफिनेशन है, लेकिन आप देखेंगे कई जगह पे ब्रह्मवादियों को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ऐसा है। अगर आप गीता वगैरह में अन्य तात्पर्य देखेंगे ना, तो बहुत जगह इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो जाता है कई बार। तो कभी हमें थोड़ा समझना पड़ता है कि भाई ये ब्रह्मवादी के लिए यूज किया गया है या ये एग्जैक्टली मायावादियों के लिए यूज किया गया है। मैं हमारे पर्पस की बात कर रहा हूं, जहां पे आपको मतलब टेक्निकली बोलेंगे तो ब्रह्मवादी अलग है, टेक्निकली बोलेंगे, लेकिन एक ब्रॉड कैटेगरी में डालेंगे ना तो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब मायावादी जो अपराध नहीं करते हैं वो ब्रह्मवादी हो गए, ये लगा लीजिए ऐसा, ठीक है कि नहीं, एक उस दृष्टिकोण से लगा लीजिए। माताओं को कैसे एहसास हुआ कि आत्मा के स्टेज पर? अभी आप माताओं से पूछ सकते हैं, उनके पास सिक्स सेंस होती है कि किस व्यक्ति की क्या दृष्टिकोण है। प्रभु जी कह रहे हैं कि उन माताओं को कैसे पता लगा कि उनका ब्रह्मभूत का स्तर है, तो मैं उत्तर दे रहा हूं, उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, स्त्रियों से पूछ सकते हैं। उनके पास में सिक्स सेंस होती है कि कौन व्यक्ति के दृष्टिकोण से उनको घूर रहा है, उनको पता लग जाता है, ये भगवान ने उनको प्रदत्त किया है। और पुरुष इसको समझ ही नहीं सकते हैं कभी, जो पुरुष देह के अंदर है उसको ये बात समझ नहीं आने वाला है कि नहीं। तो इसके अंदर जैसे दो वर्ड्स होते हैं सिर्फ बातें यूज किए, कंप्लीट रियलाइजेशन और इनकम्प्लीट रियलाइजेशन। तो हम यानी ब्रह्मवादी के लिए मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट रियलाइजेशन, यस, हाँ। तो जो हमारा जो पाथ है, जो हम नहीं अभी रुको, अभी हम मायावाद पर चर्चा करते हैं, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं प्रभु जी के प्रश्न को भी होल्ड कर रहा हूँ, जो भी आपका प्रश्न है। बट हाँ, तो ब्रह्मन रियलाइजेशन क्या है,
जैसे कि केवल सूर्य को ये बोलना कि ये सूर्य की किरण है। तो तीसरा उदाहरण नॉर्मल ट्रेन का उदाहरण दिया जाता है ना। तो मतलब कंप्लीट, मोर कंप्लीट एंड मोस्ट कंप्लीट, ठीक है ना। अभी यहां तक ही समझिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए ब्रह्मवादी। अब जो मायावादी हैं ये कौन है? तो मायावादियों को हम परिभाषा से भी पहले इनके सोच को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी सोच क्या है कि भाई देखिए, क्यों भगवान का रूप नहीं होना चाहिए। तो हम बोलते हैं एक तो ही निरंकार या फिर निराकार। कई लोग बोलते हैं कि भाई भगवान तो निराकार है, सर्वत्र है, सत्य है ना। इस प्रकार से अनेक ऐसे अनेक अनेक प्रकार के लगभग आप देखिए, चाहे वो इवन हिंदुत्व भी क्यों ना हो, सनातन धर्म भी क्यों ना हो, बाकी रिलीजन्स की तो बात ही छोड़िए, 95 क्या 98% जो जितने भी सो कॉल्ड रिलीजन धर्म होंगे वो सब मायावाद से ही निराकार भगवान को, वो भगवान का पर्सनल फीचर हो सकता है, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति समझ सकता है। और भगवान खा सकता है, सो सकता है, बातचीत कर सकता है, खेल सकता है, और भगवान की भी सेक्स लाइफ हो सकती है। ओ हो भैया, गंदी बातें कर रहे हो आप तो, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है क्या कभी? और ये है गौड़ीय वैष्णविज्म। अनार पिता चरण चिरात करुण, ये चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे। इससे पहले के ग्रंथ तो वो भी नहीं बोलते। श्रृंगार रस, ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है भगवान के जीवन में, है कि नहीं? तो ऐसा अभी 2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी तमिलनाडु के अंदर, आई थिंक, या आंध्र प्रदेश, किसी एक जगह पे साउथ के अंदर, जहां पे कृष्ण को बहुत गाली दे दे के निकाला उन्होंने। खूब लंपट है, एक नंबर का, ये है वो है, ऐसा करके। तो कहने का आता है कि भगवान का पर्सनल फॉर्म हो सकता है, यह समझना हमारे लिए कैसा है? अरे भाई, कृष्ण भगवान है, वृंदावन का लड़का है, माखन चरा, पता है हमको, सब गाय चराता है। और बाकियों को पता हो ना, वो इतना मुश्किल टास्क है ना। ऐसा है, लोगों को कंसीव ही नहीं हो सकता कि परम सत्य भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिससे आप खेल सकते हो। हमें एक लगे एकदम सरल है ना। तो इतना सरल है नहीं। तो एनी हाउ, तो अब इनकी क्या बात है कि देखिए, उनका ये कहना है कि परम सत्य निर्गुण, निराकार, निर्विशेष क्यों होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका जो हमारा रूप है, वो रूप आपको क्या करता है? सीमित कर देता है। अब हम में से हर किसी के पास एक शरीर है, एक रूप है, एक आकार है। तो हम वाराणसी के अंदर हैं तो दिल्ली में नहीं हो सकते, सच है कि नहीं? आप दिल्ली में हैं तो वाराणसी में नहीं हो सकते। आप एक ही स्थान पे, आपका क्योंकि रूप है, ये रूप आपको सीमित कर देता है। आप एक साथ में एक ही स्थान पे रह सकते हैं। अब दिल्ली में आकाश है, वाराणसी में है, सब जगह है आकाश। क्यों है? क्योंकि उसके पास फॉर्म नहीं है। आकाश का फॉर्म नहीं है तो असीमित है। इसलिए यदि आपको असीमित होना है तो क्या होना पड़ेगा? फॉर्म नहीं होना चाहिए आपके पास में। बात सही है गलत है? कितनों को अच्छी लग रही है ये बात? बात सही लग रही है, अच्छी बात तो सही लग रही है। अब दूसरा कारण, भाई देखिए, हम में से सबका जो रूप है संसार में, किसी भी वस्तु का रूप है वो टेम्पररी है। सच बात है कि नहीं? भाई आज ये बड़ोटा बनारस कोठी है, 25 साल 30 साल 40 साल बाद आओगे, इसका रूप टूट जाएगा, कुछ रेनोवेशन हो जाएगा, नया बिल्डिंग बन जाएगा, हो सकता है होटल की जगह यहाँ पे कॉलेज बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए, मकान बन जाए, कुछ और बन जाए, है कि नहीं? तो चाहे वो डेड मैटर का रूप हो, चाहे हमारा शरीर है, हम में से कुछ लोग 10 साल, सही तो हर क्षण ही बदल रहा है, वैसे तो टेम्पररी वैसे ही हुआ, और 20 30 40 50 साल बाद ऐसे ही नया रूप आ जाएगा। तो रूप पहला तो क्या है? रूप आपको सीमित कर देता है। दूसरा रूप क्या है? वो टेम्पररी है, आपको स्पेस में बांध देता है, समय में बांध देता है। और तीसरा, हर किसी का रूप उसे कष्ट प्रदान करता है। आप देखिए, शरीर है, ज्यादा सुख प्रदान करता है, ज्यादा कष्ट प्रदान करता है। और देखें, आप देख कितना मेंटेनेंस पर कितना टेंशन आता है कि नहीं? पूरा दिन भर खाना, सोना, टॉयलेट जाना, इसको मेंटेन करना, पूछिए मत। 24 घंटे में अगर आप समय निकालेंगे तो मिनिमम 6 घंटा सोए, 3 बार खाए तो लगभग 1-1.5 घंटा गया उसके अंदर। नहाना, धोना, बाथरूम जाना, कितना घंटा गया कुल मिला के? सिर्फ बॉडी मेंटेनेंस में 9 से 10 घंटा चला गया। और बाकी 9 से 10 घंटा किसमें निकल जाता है? कमाने के लिए। तो 24 में से लगभग 20 घंटा तो बॉडी के मेंटेनेंस में निकल गया। तो बोले कोई भी रूप आपको कष्ट देता है, तो भाई ऐसा रूप जो आपको सीमित कर दे, जो आपको कष्ट प्रदान करे और जो अस्थायी हो, परम सत्य में होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए।
इसलिए उनका क्या है, रूप नहीं होना चाहिए। अब आप में से कौन इस बात को काट सकता है? प्रभुपाद क्या उत्तर देते हैं? बात सही लग रही है आपको? बढ़िया लग रहा है मायावाद फिलोसॉफी? लग रहा भाई यहाँ पे आके मायावाद सीख रहे हैं। इसीलिए भगवान निराकार होने चाहिए, निर्विशेष होने चाहिए, निर्गुण होने चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए ये तीनों बातें सत्य हैं, लेकिन किसके साथ सत्य हैं? भौतिक फॉर्म के साथ में, मेटीरियल फॉर्म के साथ में। अच्छा, इसीलिए मायावादियों का क्या रूप है? कह रहे देखो, अब उनसे कोई बोलेगा भाई ठीक है चलो एक मिनट मैं बाद में आता हूं, तो मेटीरियल फॉर्म के साथ है। मायावादियों को किसका ज्ञान नहीं है? स्पिरिचुअल फॉर्म का, आध्यात्मिक फॉर्म का, सत चित आनंद विग्रह का उनको ज्ञान नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए जब मैं बोल रहा हूं दो चीजें, तो एक तरफ मायावाद सिद्धांत है, बीच बीच में हो सकता है मैं उसका वैष्णव खंडन भी करते जाऊं या वैष्णव सिद्धांत भी बताते जाऊं, तो आप डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा ये मायावाद है और ये वैष्णववाद है। तो मायावादियों को स्पिरिचुअल फॉर्म की कोई नॉलेज नहीं होती है, मेटीरियल वर्ल्ड की नॉलेज है, और इसीलिए मेटीरियल दृष्टिकोण से ही वो इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअल फॉर्म की उनको जानकारी नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब इसीलिए अब इस मायावाद सिद्धांत का नेक्स्ट प्रभाव क्या होता है? तो अब इनसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि भाई ठीक है, जो परम सत्य है वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। अब ये बात टेक्निकल वर्ड्स, मतलब टेक्निकल वर्ड क्या है, जो स्टैंडर्ड वर्ड्स है वो यूज करते जा रहा हूं, और जैसे से वर्ड यूज करते जा रहा हूं भक्तों की आंखें धीरे धीरे बंद भी होती जा रही हैं। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं कि भक्तों की मायावाद में रुचि नहीं है। अरे परम सत्य निर्गुण ब्रह्म है ना, सुनना बोलना दोनों ही बड़ी ऑस्टेरिटी है। कहने कईयों के आंखें कुछ ज्यादा खुल रही है कि ठीक है, जब हमें आपको शायद ऐसे लोगों का खंड मिले होंगे तो प्रचार के लिए आपको कुछ आर्ग्यूमेंट मिल सकते हैं। तो अब ये जो है, तो मतलब अगर आपकी आंखें बंद हो रही है तो आप बिल्कुल सही मार्ग पे हो, है ना? हाँ, बस मायावादी सिद्धांत से आकर्षण मत हो जाइएगा, और बाकी सब, बाकी जो भी करे वो ठीक है। तो अब उनसे कोई पूछता है कि भाई देखो, अब आध्यात्मिक फॉर्म की नॉलेज नहीं है और भौतिक फॉर्म टेम्पररी है, तो कहते हैं कि भाई फिर ये कृष्ण राम ये जो अवतार हैं, देवी देवता हैं, भगवान है, ये सब कौन है? तो बोले देखो, वो भी कुछ समय के लिए आते चले जाते हैं, टेम्पररी है कि नहीं? थोड़े समय के लिए आए, टेम्पररी है। और तो वो जब वो निर्गुण ब्रह्म माया के या प्रकृति के वशीभूत होते हैं, इस भौतिक जगत में आना चाहते हैं, तो वो माया के वशीभूत एक रूप ले लेते हैं। जैसे मेरा और आपका एक रूप है जो तीनों गुणों से वशीभूत है, ऐसे ही उनका एक रूप होता है जो केवल टेम्पररी है और इस भौतिक जगत में आने के लिए उनको चाहिए। ठीक है कि नहीं? मतलब मान लीजिए आकाश है और आकाश के प्रिजाइडिंग डीटी है जिसका नाम भी आकाश है। आकाश व्यक्ति है और आकाश मतलब स्काई है। तो जब अब आकाश को धरती पे आना होगा तो कैसे आना होगा? पूरा ऐसे तो जमीन पे नहीं आ जाएगा वो, तो कोई रूप लेके आना पड़ेगा। तो वो ऐसा रूप लेकर के जो परम सत्य है, वो निर्गुण ब्रह्म है, वो यहाँ पे आते हैं। तो सब अवतार क्या है? उनका जो रूप है वो कैसा है? भौतिक है, माया के वशीभूत है। अच्छा भाई, आप कौन हो? जीवात्मा कौन है फिर? तो बोले हम भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, हम भी उसी के ही, हम भी वो निर्गुण ब्रह्म ही है, परम है ना। और हम कैसे हैं? हम भी यहाँ पे ऐसे ही आए, हमारा रूप भी टेम्पररी है। अच्छा, दोनों में क्या भेद है? बस आप भूल गए हो कि आप परम सत्य हो, आप निर्गुण ब्रह्म हो, आप सब परम सत्य हो, परम ब्रह्म हो, आप क्या है? भूल गए हो बस। अच्छा, तो यानी अब क्या होगा हमारा? जब आप शरीर छोड़ देंगे आप उसी परम सत्य में लीन हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, यानी आप क्या बन जाएंगे? परम ब्रह्म बन जाएंगे। भगवान तो कॉन्सेप्शन ही नहीं है ना उनको, तो आप ही परम सत्य बन जाएंगे। इसलिए सोहम, मैं वो हूं, या तत्वमसि, ऐसा है। अब देखिए शंकराचार्य ने जरूर बोला शिवोहम शिवोहम, वो बोल सकते हैं शिवोहम। क्यों बोल सकते हैं? वो शिव जी ही है, लेकिन उनके फॉलोवर भी बोलते हैं शिवोहम शिवोहम। आप शिव नहीं हो, है ना। तो इसीलिए वैष्णवों के बीच में और मायावादियों के बीच में हमेशा सृष्टि के प्रारंभ से द्वंद्व रहा है। ऐसे में सोचे कोई नया स्टार्ट है, प्रतिपादन किया शंकराचार्य जी ने इसका जो बोलबाला किया। तो इसीलिए एक दीवार पे जो
एक मायावादी था, उसने लिखा सो हम, मैं वो हूं। तो वैष्णव आया, संजय बाग से आया हुआ, दिल्ली से आया हुआ, तो उसने कहा भाई ये तो सही नहीं है। उसने क्या कर दिया, उसके क्या लगा दिया, दा लगा दिया। क्या बन गया, दासो हम, मैं दास हूं। तो फिर मायावादी आया, देखा ये क्या है, उसके आगे फिर स लगा दिया। क्या बना दिया, सदा सोहम, मैं सदैव वो हूं। तो वैष्णव आया, फिर उसने फिर दा लगा दिया, दास दासो हम, मैं दासों का दास हूं। तो वैष्णव और मायावादियों के बीच में झगड़ा हमेशा चलता रहेगा। वो बोले कि हम परम सत्य हैं, हम बोलते हैं हम परम सत्य के दास है कि नहीं। तो वो बोलते हैं अब, क्योंकि तो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि भगवान के दिव्य रूप की, आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह रूप की उनको नॉलेज नहीं है। उन्होंने, और उनको ये नहीं पता है कि ये भगवान के जो अवतार लेते हैं वो वैकुंठ लोक में रहते हैं, उनका अपना दिव्य लोक है, वहां से आते हैं, लीला करके चले जाते हैं वापस। ये ट्रांसेंडेंटल सदैव एक क्या बोलते हैं, मतलब इटर्नल, शाश्वत रूप है, ये ज्ञान नहीं है। तो वो सोचते हैं ये सब तो क्या है, टेम्पररी है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए वो देखिए भगवान को क्या कर देते हैं, माया का प्रोडक्ट बना देते हैं। जो अवतार है, पहला अपराध यहां किया, जो मायावादी कृष्ण अपराधी हम बोलते हैं, कि भगवान को भौतिक स्तर पे लेके आए। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि वो बोल रहे निर्गुण ब्रह्म और ये सगुण ब्रह्म कैसा है, जो सगुण ब्रह्म है साकार रूप में आए, ये प्रकृति के वशीभूत होके आए। तो उन्होंने भगवान को भगवत्ता से आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिरा दिया भौतिक स्तर के ऊपर, और जीवों को कहां उठा दिया, परम सत्य के स्तर पे। मैं जान के भगवान वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, परम सत्य के स्तर पे उठा दिया कि हम परम ब्रह्म हैं। ये दो अपराध है जिसके कारण हम बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत ही डेंजरस फिलॉसफी है। आप देखिए, जीव को भगवान बना देना और भगवान को जीव बना देना, भगवान और जीवात्मा को इक्वेट कर देना। और इसीलिए आपने ये सब अगर इंग्लिश में पढ़ा होगा, हिंदी में तो पता नहीं कैसे बोलेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं द लास्ट स्नेयर ऑफ माया फॉर अ कंडीशन सोल इज टू बिकम आइडेंटिकल विद द लॉर्ड हिमसेल्फ। ये पढ़ा है आपने समय, तो समझ नहीं आता हो कई बार ये लास्ट स्नेयर है क्या। वो लास्ट स्नेयर है मायावाद, है ना। ये जीव अपने आप को ईश्वर मान ले, इसको मतलब इसको भी एक बात बोला जाता है, एक फिलॉसफी है, ये भी बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है, जीव ईश्वरवाद, है ना, कि जीव ही ईश्वर है। तो ये जो सिद्धांत है ये मायावादियों का सिद्धांत है। इसीलिए वो एक दूसरे को संबोधित भी कैसे करते हैं, नमो नारायणाय। अच्छा ठीक है। तो अब कोई पूछेगा कि भाई वो परम ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जब साकार रूप लेके आते हैं, आप कह रहे हो प्रकृति के वशीभूत होके आते, तो प्रकृति क्या है। यहां मायावादी थोड़ा से हमेशा फंस जाते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उन्हें, वर्ड जगलरी। वो वर्ड जगलरी करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं माया भी भगवान की शक्ति है, प्रकृति है। और क्योंकि हमारा ये प्रश्न है उनसे कि भाई यदि परम सत्य प्रकृति के वशीभूत हो गया तो प्रकृति महान हो गई। अब इसका वो उत्तर कभी नहीं दे पाते हैं, तो गोल गोल करने लगते हैं सब बातों। नहीं नहीं, वो परम सत्य अवर्णनीय है, अनौर्वचनीय है, निर्गुण है, निराकार है, उनको बोला नहीं जा, देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, ये वो। और सगुण ब्रह्म की वजह चर्चा ही नहीं करते, उन्हें को लेना देना नहीं है। तो माया की जहां परिभाषा आती है, उनके पास कोई क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है नहीं माया की। हम सबको पता होगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा वैष्णव सिद्धांत क्या है ना। तो माया के जब चक्कर में आते हैं तो वो फंस जाते हैं। अच्छा, तो फिर कोई पूछेगा ठीक है, चलो आप कह रहे हैं जो परम सत्य है वो निराकार ब्रह्म है, माया चलो भगवान की शक्ति है, भगवान उनकी शक्ति है, थोड़ा गोल गोल कर देते हैं। तो अब ये जगत क्या है, भाई जगत भी तो कुछ है, ये कहां से आया, फिर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, किसने करी, भाई निराकार ब्रह्म से टूट करके आया या क्या हुआ। तो उनका सिद्धांत क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कि भाई देखो ब्रह्म तो सत्य है, बाकी ये सब क्या है, सब धोखा है, इल्यूजन है। जितना भी आपके सामने है ये सब मिथ्या है पूरा, ये सिर्फ एक नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, ऐसा कोई असली अस्तित्व नहीं है। हम सबको बाद में क्या हो जाना है, उसी ब्रह्म में विलीन हो जाना है, लीन हो जाना है। और उदाहरण क्या देते हैं वो, बूंद और सागर का। जब एक बूंद सागर में मिल जाती है तो क्या हो जाता है, वो सागर ही बन जाती है। अब ये सिद्धांत सुनने में कितना बढ़िया है। तो ऐसे ही हम सब उस परम सत्य के, उस निर्गुण ब्रह्म के कह सकते हो बूंद के समान है। और बाद में जब उनमें लीन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम वो निराकार ब्रह्म बन जाएंगे।
तो मतलब आप सब, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब परम ब्रह्म ही, निर्गुण ब्रह्म ही हैं। सुनकर कितना अच्छा लग रहा होगा? नहीं, वैष्णव को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये उनका फिलॉसफी है। आप समझ रहे डेंजरस कितना हो सकता है ये, है ना? तो तो ये कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, कि ये जगत क्या है? मिथ्या है, झूठा है। अब प्रभुपाद जानते हैं इस बात को कैसे काटते हैं, इन दोनों उदाहरण को, कि भाई बूंद सागर में मिल जाएगी, जिनको सुबह चर्चा कहता है वो मत बताइएगा, है ना। ये बूंद और सागर की एनालॉजी को प्रभुपाद जी कैसे काटते हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, राइट। पानी गर्म होगा तो वाष्प करेगा, फिर जाके बारिश होगी, फिर से ओके, ये भी एक जगह बोला जाता है कि वो बूंद फिर इवेपोरेट होगी, बादल बनेगी, फिर बूंद के रूप में नीचे गिरेगी। ये एक जगह, लेकिन इससे भी भयंकर प्रॉपर्टी, इसको बिल्कुल आर्ग्यूमेंट को ना, मतलब एकदम लिटरली जूता मार के भगा देते हैं। किसी को आइडिया है? यस, चंद्रवाली प्रभु। बताया गया है समुद्र और नदियां जो समुद्र की तरफ आती है, हाँ वो सब नदियों के साथ जीव-जंतु भी आते हैं, मछली, हाँ जब वो मिल जाते हैं तो जीव-जंतु फिर भी रहते हैं। राइट, एग्जैक्टली। प्रभुपाद जी कहते हैं बूंद सागर में जरूर मिल जाए, उसका अस्तित्व विलीन हो जाए, लेकिन उसी सागर में, उन्हीं नदियों में, जलाशय के अंदर क्या रहते हैं? बड़े बड़े जलचर रहते हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, टोर्टोइज हैं, और हर कछुआ, हर मगरमच्छ, हर जलचर दूसरे जलचर से अलग है, और उस पानी से उनका अलग अस्तित्व है कि नहीं? तो कह रहे हाँ, वैष्णव ना बूंद नहीं है, वो जलचर है। प्रभुपाद जी कहना चाह रहे, तो प्रभुपाद जी ऐसे करके पूरा उस आर्गुमेंट की धज्जी उड़ा देते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ जी, हाँ मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ आगे। घटाकाश पटाकाश, ये उनकी एक और आर्ग्यूमेंट है। तो ये बूंद सागर मिल गई, ये एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया। और इसके बाद कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत क्या है? मिथ्या है, बेकार है। प्रभुपाद जी इसको कैसे उड़ाते हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका मतलब जो आप बोल रहे हो वो भी मिथ्या है, मैं क्यों विश्वास करूंगा आपकी बात में? समझे बात का? प्रभुपाद जी उन्हीं के लॉजिक को उन्हीं से काट देते हैं कि भाई सब कुछ मिथ्या है ना, झूठ है, तो आप जो मायावाद सिद्धांत बोल रहे हो तो ये भी तो मिथ्या ही हुआ। आपको नहीं समझ में आया? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका मतलब जो आप बोल रहे हो, अगर जगत बेकार है, मिथ्या है, इल्यूजरी है, धोखा है, तो जो आप बोल रहे हो वो भी धोखा है, जाओ, मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं करता, है ना। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी इसको जब काटना होता है तो काट देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रहे हैं। ब्रह्म है तो अब जगत के बारे में वैष्णव कंसेप्शन क्या है? जो वैष्णव सिद्धांत है वो क्या है? ब्रह्म सत्य जगत अनित्य। ये जगत अनित्य है, इल्यूजरी इस सेंस में है कि ये टेम्पररी है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, क्योंकि परम सत्य से निकली हुई कोई भी चीज झूठ हो ही नहीं सकती, यू नो। दिस इज एब्सोल्यूट, से जो चीज निकली है वो एब्सोल्यूट होगी, परफेक्ट है, कंप्लीट है। आप देखिए ये प्रकृति इतनी ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है, परास शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से। आप देखिए सूर्य अपने आप प्रकट हो रहा है, रात को अस्त हो रहा है, चंद्र उदय हो रहा है, चंद्र अस्त हो रहा है, कहीं पे कोई रिमोट कंट्रोल थोड़ी है, कहीं पे कोई स्विच नहीं है, परफेक्ट तरीके से सृष्टि चलती जा रही, इतनी परफेक्ट है कि आप देखिए मैंने घड़ी पहनी है, तो अब ये एमआई कंपनी को जितनी घड़ी बनानी पड़ेगी, इस कंपनी को बनानी पड़ेगी, लेकिन भगवान की सृष्टि में एक नर एक स्त्री बना दिया, अपने आप सृष्टि आगे बढ़ती जा रही है, भगवान डिटैच है, बढ़ती जा रही है। हमारे पास है ना सैमसंग कंपनी का ही मोबाइल, शी मोबाइल, अभी उनसे मोबाइल निकलते जा रहे हैं, ऐसा देखियो कभी। लेकिन भगवान की सृष्टि इतनी कंप्लीट है कि भगवान के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये बढ़ती जा रही है। तो ये जगत अनित्य जरूर है, लेकिन अस्थाई है, लेकिन मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है। इसके अंदर हम सब जितने भी जीव हैं, ये सब क्या है? सत्य है। भगवान उन परम सत्य के अंश जरूर हैं। और वो अंश कैसे हैं? जैसे वो जलाशय के अंदर जलचर जल के ही अंश हैं, लेकिन जल से अलग हैं। इसीलिए जो हमारा वाद है अचिंत्य भेदा भेद, कि क्या भगवान हो, क्या परम सत्य ब्रह्म है? हाँ जी हैं। कैसे हैं? मात्रात्मक रूप, सॉरी गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिवली यू आर वन विद द एब्सोल्यूट ट्रुथ। भाई आप सच्चिदानंद हो या नहीं हो, हम भी हैं। जो भगवान के परम ब्रह्म की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी हम सबके अंदर है, वह ममई वांश जीव लोके। लेकिन अंतर क्या है फिर? मात्रात्मक रूप से, क्वालिटेटिवली वी आर वन एंड क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। अब देखिए जब बुद्ध आए थे, उन्होंने बोला सब कुछ जीरो है,
तो शंकराचार्य आए, अब बुद्ध ने तो बुद्धिस्ट फिलोसफी प्रभुपाद जी ने इसमें पूरा दिया है 9 प्रिंसिपल्स उनके भी तात्पर्य के अंदर, तो उसको हम नहीं चर्चा करेंगे। तो उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया। शंकराचार्य जी ने क्या किया, वेदों को स्थापन करना था, बोले कि क्या है, परम सत्य और जीवात्मा क्या है, एक है, दे आर वन। तो उसमें उनका सिंबल ऐसा रहेगा, एक। मध्वाचार्य जी आए तो उन्होंने लिखा मायावाद षड्दूषणी, 100 वर्सेस टू रिफ्यूट मायावाद, और अन्य अन्य। उनका सिंबल कैसा, 2, जीव और ईश्वर, दोनों अलग है। तो जीव, ईश्वर, प्रकृति, देखिए अगर जितने भी वाद है ना, जितने भी फिलोसफीज है, इन 3 इस ट्रायंगल में हमेशा रहेंगे, जीव, ईश्वर और प्रकृति। बेसिकली इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग इंटरेक्शंस को लेकर के ही जितनी भी फिलोसफीज हैं, वैदिक, एंशिएंट और मॉडर्न, सिर्फ इन्हीं 3 के चीज के बीच में वो घूमती रहेंगी। आप देखिएगा, ईश्वर, जीव और प्रकृति के बीच के अंदर, है ना। तो अब समय रह गया काम। तो मैं कह रहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हाँ, अचिंत्य भेदाभेद क्या है, लेकिन महाप्रभु ने आके इसको पूरी तरह से रिकंसाइल किया कि देखिए, जीवात्मा और परमात्मा या जो परम सत्य हैं, वो दोनों गुणात्मक रूप से एक हैं और मात्रात्मक रूप से अलग हैं, राइट। जैसे सागर की, अब यही उदाहरण को देखा जाए तो सागर की बूंद सागर से एक भी है, लेकिन अलग भी है मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से, है ना। लेकिन मिलने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है कि नहीं भाई आप मिल गए, आपका अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके लिए गीता का कौन सा प्रसिद्ध श्लोक यूज किया जाता है, न त्वेवाहम जातु नासम न तुमने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न तुमने में जनाधिपा, कि देखिए ये जितने राजा हैं, मैं, तुम और ये राजा, ऐसा कोई समय था जब ये लोग नहीं थे, जब ये लोग नहीं है, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये लोग नहीं रहेंगे। मतलब एवरी सोल इज एन इंडिविजुअल, हर सोल एक इंडिविजुअल है। तो प्रभुपाद इस श्लोक को जो है बहुत बारी कोट करते हैं। फिर अब तो ये जगत सत्य है, लेकिन क्या है, अनित्य है, टेम्पररी है। और अब ये घटाकाश फटाकाश कैसा है कि देखो भाई, घड़े के अंदर है, जैसे मिट्टी का घड़ा या बॉटल है, इसके अंदर भी आकाश है, इसके बाहर भी आकाश है। जब घड़ा टूट जाएगा तो अंदर का आकाश क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे थोड़ी परम सत्य को तोड़ दोगे या जीवात्मा को तोड़ दोगे, इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसमें कोई विकार आ ही नहीं सकता, ये आर्ग्यूमेंट ही बेकार है। प्रभुपाद जी ऐसे करके कह रहे हैं। कैसे आपने मैटर और स्पिरिट को कंपेयर कर दिया, अब समझ रहे बात को। जब आप कोई चीज को कंपेयर करें तो दोनों तुलनात्मक में होने चाहिए। आप बोल सकते हैं 1 लीटर घी इज इक्वल टू 1 किलो चीनी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो 1 लीटर घी 1 लीटर पानी से कंपेयर कर सकते हो आप, लेकिन आप 1 किलो के साथ 1 लीटर कंपैरिजन नहीं है। तो ऐसे ही आपको जो है क्या करना होगा, इसमें क्या बोलते हैं, ये कहाँ आप घटाकाश फटाकाश को ऐसे ही काट देते हैं। दूसरा फिर बोलते हैं प्रभुपाद जी, इसमें जो एक आर्गुमेंट देते हैं प्रभुपाद जी, ये श्लोक कोट करते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जो जीवात्मा है सनातन रूप से मेरा नित्य अंश है। तो प्रभुपाद जी इस आर्गुमेंट को इस प्रकार से उड़ा देते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये माया क्या है। अब प्रकृति का, इस सृष्टि का तो उन्होंने बोला मिथ्या है, तो ऐसा करके वो बोल देते हैं। तो अब वैष्णव उनको और पकड़ते हैं, बोले फिर माया क्या है ये, है ना, ये है क्या, किस बला का। और यहाँ पे मायावादी लोग हमेशा फंस जाते हैं, है ना। तो माया क्या है, इसकी भगवान चतुश्लोकी भागवतम के अंदर बता रहे हैं। प्रारंभ भी ऐसा कर रहे हैं भगवान, अहम एवासम एवाग्रो नान्यत सद असत था। तो कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले, सृष्टि के दौरान और सृष्टि के बाद में जो कोई था, थोड़ा सा आगे हो सकते हैं ऐसा, तो खासकर माता जी साइड में, क्योंकि वक्त लोग गेट पे खड़ा होना शुरू हो गए हैं, तो बाहर एंट्री लो, फिर वो अंदर नहीं आते हैं। तो ये माया के विषय में तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, सृष्टि के पहले, सृष्टि के मध्य दौरान और सृष्टि के अंत के अंदर मैं था, हूं और रहूंगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर माया क्या है ये। तो भगवान कह रहे हैं उसके अंदर कि देखिए, जिस प्रकार से अंधकार होता है या परछाई है, उसका अस्तित्व किस पे निर्भर करता है, प्रकाश के ऊपर। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार क्या है, प्रकाश का अभाव। प्रकाश का जब एब्सेंस है वो है अंधकार। परछाई भी हमको दिखाई पड़ती है, तो परछाई क्यों है,
क्योंकि कहीं प्रकाश है, प्रकाश और उसके बीच में जब आता है, जब सूर्य के आपने प्रकाश को देखते हो, रोशनी को देखते हो, तो रोशनी कैसे होती है? आपने अलग अलग रंग के वस्त्र डाले हैं, लेकिन जो हमारी परछाई होती है उसने कैसे वस्त्र डाले होते हैं? वो एक ही रहता है, हमेशा डार्क ही रहती है, वो हमेशा डार्क रहती है। और इस डार्कनेस का शेडो हो, चाहे वो डार्कनेस हो, अंधेरा हो, इसका अस्तित्व किस पे निर्भर है? प्रकाश पे निर्भर है। यानी प्रकाश का अभाव वो क्या है? अंधकार है। उसी प्रकार से इस परम सत्य का, कृष्ण का अभाव, एब्सेंस, इज कॉल्ड माया। यानी अब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि वैष्णव सिद्धांत है। यह सिद्धांत ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी दिया, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद मुनि को बताया, और आगे इसी सिद्धांत को व्यासदेव जी ने भागवतम इसी के आधार पर आधारित किया। दूसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 33 से 36 श्लोक, या आप याद भी कर सकते हैं। गीता के चतुर्थ श्लोक के 4 श्लोक कौन से हैं? कितने वक्तों को याद है? 10वें अध्याय का 8, 9, 10 और 11। ये श्लोक जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। उसको चतुर्थ श्लोक की गीता, गीता का सार वो नहीं है क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या खोया था, वो नहीं है। गीता का सार ये मुख्य 4 श्लोक है। अगर आप असली गीता सार क्या है तो 4 श्लोक है। भागवतम का सार ये चतुर्थ श्लोकी भागवतम है। और इसी को प्रकाशानंद सरस्वती को यहाँ बिंदु माधव घाट के ऊपर चैतन्य महाप्रभु इस चतुर्थ श्लोकी भागवतम का निरूपण करते हैं उन्हें और समझाते हैं। तो यहाँ पे वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है माया की, अगर हम इसे समझ लेंगे तो भगवान कह रहे हैं इस चतुर्थ श्लोकी के अंदर कि देखिए इस पूरी सृष्टि में सर्वत्र कौन विद्यमान है? भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जब हम कहते हैं ना क्या भगवान हर कण कण में विद्यमान है या नहीं है? है या नहीं? आप बताइए। हमें तो दिखते नहीं है, फिर तो कैसे है भगवान? अपनी शक्तियों के माध्यम से। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से प्रत्येक चीज जो कुछ भी है संसार के अंदर वो भगवान की शक्ति है, इसीलिए वो चीज एग्जिस्ट करती है बेसिकली, है नहीं? भगवान ऑल परवेडिंग रूप के अंदर, प्रत्येक एटम के अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर, हर वस्तु के अंदर भगवान है, राइट? भगवान गीता के 9वें अध्याय के अंदर इस बात को बता रहे हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि, न। श्लोक कैसे शुरू होता है? अव्यक्त मूर्ति ना श्लोक शुरू, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, कि मैं जगत में सर्वत्र विद्यमान हूं, है कि नहीं? मया सर्वम इदम ततम, अव्यक्त रूप से अपने। तो वैष्णव लोग अंडरस्टैंडिंग है कि इस ब्रह्म के रूप में कह सकते हैं, अव्यक्त रूप में अपने भगवान सर्वत्र विद्यमान है, राइट? परमात्मा रूप में जीवों के, हर जीव के हृदय के अंदर भगवान गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान हर जीवात्मा के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में अखिलात्म भूतो विद्यमान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कण में भगवान स्वयं आकर के खड़े हो रहे हैं। आप प्रपद उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक कंपनी के अंदर, कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, या वो हर डिपार्टमेंट में है या नहीं है, उसकी शक्तियों सब कार्य हो रहा है, लेकिन वो स्वयं ऐसा नहीं है हर ऑफिस में जाकर खुद बैठता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता में सब चीज का संचालन हो रहा है। ऐसे ही भगवान की अध्यक्षता में सब संचालन। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्ते जगत विपरिवर्तते, कि मेरी अध्यक्षता के अंदर मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, जितने चर अचर प्राणी हैं ये मेरी अध्यक्षता के अंदर आ रहे हैं। भगवान के इन्वॉल्वमेंट के बिना भगवान तो उदासीनवत, भगवान इंडिफरेंट है इस प्रकृति से। अच्छा, अब माया क्या है? माया है इस प्रकृति के हर कण में, हर जीवात्मा में भगवान है अपनी शक्तियों से, उस भगवान को नहीं देखना वो माया है। तो इसीलिए कभी कभी हम बात सुनते हैं कि हमारे अंदर भी मायावाद है। तो मायावाद क्या है? जब हम इस सृष्टि को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जब मुझे लग रहा है कि भाई इस माइक में कृष्ण नहीं है, इस लैपटॉप में कृष्ण नहीं है, इस मोबाइल में कृष्ण नहीं है ना, मेरे पत्नी पति घर बच्चों में कृष्ण नहीं है, तो मैं क्या देखूंगा? मेरा दृष्टिकोण क्या होगा? कैसे मैं इसका भोग कर सकूं, मैं एंजॉयर बन सकूं। और इसका मतलब क्या है? ये पूरी सृष्टि भगवान के एंजॉयमेंट के लिए थी, और मैं क्या सोच रहा हूं? और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? भगवान को इसमें नहीं देख पा रहा, इसीलिए मैं एंजॉय करने की सोच रहा हूं। इसलिए कृष्ण सूर्य से माया है।
अच्छा, तो भक्ति क्या है? भक्ति क्या है बताइए फिर? हर चीज के अंदर, हर अवस्था के अंदर भगवान की उपस्थिति को रियलाइज कर पाना, अनुभूति कर पाना, ये है भक्ति। ये चतुश्लोकी भागवतम का तीसरा श्लोक जो है कि देखिए, माया है भगवान जहां, तो ये माया एक प्रकार का, या महामाया एक दृष्टिकोण है, एक प्रकार का कह सकते हैं। ऑफ कोर्स भगवान की शक्ति है। अभी समय कम है तो मैं एक डिस्कशन नहीं लेने वाला हूं जो आदि लीला के 7वें अध्याय में थी, लेना जरूर चाहता था, शक्ति परिणामवाद और विवर्तवाद, लेकिन वो सही में उसमें नींद आ जाएगा, तो कहीं भविष्य में उसकी पर और चर्चा करेंगे। और थोड़ा मुझे भी कम समय मिला था उसे कंपाइल करने के लिए, तो मैं, लेकिन जो महामाया है वो है भगवान की उपस्थिति को नहीं देखना। और योग माया क्या है या भक्ति क्या है? भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र देखना। स्थावर जंगम ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। कि स्थावर जंगम ना देखे तारा मूर्ति, कि देखिए स्थावर या जंगम कोई चलायमान व्यक्ति है चाहे वस्तु है, ना देखे तारा मूर्ति, वो नहीं दिखता है। एक भक्त को क्या दिखाई पड़ता है? सर्वत्र होए तारा इष्ट देव स्फूर्ति। उसके ज्वलंत उदाहरण कौन है? श्री प्रहलाद महाराज। विष दिया गया तो उन्हें क्या लग रहा है? ये तो मेरे मामा जी हैं। कैसे भाई? लक्ष्मी समुद्र मंथन में आई थी और उससे लक्ष्मी से पहले कौन निकला था? विष निकला था। तो वो भी समुद्र के पुत्र, ये भी समुद्र का पुत्र, तो मेरे मामा हो ना, क्या दिक्कत है, पी लेते हैं, है कि नहीं? जब उनको सांपों के बीच में फेंका गया तो क्या सोच रहे हैं? ये तो मेरे पिताजी का बेड है। कैसे? तो भगवान अनंत पे शयन करते हैं। तो जब भी वो कुछ ऐसा देखते थे, सर्वत्र है तारे इष्ट देव स्फूर्ति, तो हमेशा अपने इष्ट को ही, इसीलिए तो आप देखिए कोई कृष्ण भावना भावित होगा तो पागल होएगा कि नहीं होगा? अब समझ में आया कि मैं शुरुआत में क्यों कह रहा था कि महाप्रभु क्या भावुक की तरह कीर्तन कर रहे हैं, पागल क्यों है वो? तो ऐसा दृष्टिकोण किसी का हो जाएगा तो सही में पागल हो जाएगा कि नहीं, है ना? और यही पागल होना हमारा वो है। और इसलिए जब हम ब्रह्म संहिता बोलते हैं तो पहला श्लोक कौन सा आता है? दूसरा राधा, प्रेमांजना छोरित, नहीं दूसरा, सॉरी 8वां-9वां श्लोक है। प्रेमांजना छोरित भक्ति विलोचने। आप मेरे पीछे बुलाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ शब्द इसमें जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमांजना छोरित भक्ति विलोचने नाम संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, जिनके नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लगा है और भक्ति का दृष्टिकोण है, संत, ऐसे संत क्या कर रहे हैं? सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदैव अपने हृदय के अंदर किसका दर्शन कर रहे हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, उन श्याम सुंदर का जिनका गुण और स्वरूप क्या है? अचिंत्य है, उसका दर्शन कर रहे हैं। कब कब कर रहे हैं? सदैव। कहां कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं the supreme personality of Godhead form is televised in the heart of the devotee, on the television of the heart of the devotee। जैसे प्रोजेक्टर स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उसी प्रकार से जो एक भक्त है वो अपने हृदय के टेलीविजन में सदैव भगवान का दर्शन कर पाते हैं। मेरा एक विचार था, गेट को थोड़ा छोड़ सकते हैं ना, तो क्या होता है, वो आगे पीछे दिक्कत होती है। तो या तो भक्त अंदर या बाहर, मतलब तटस्था मत रहिए, अंतरंगा या बहिरंगा नहीं तो तटस्था बहिरंगा, ये अंतरंगा वगैरह करना क्या है? मायावाद सिद्धांत एकदम सही स्थापित हो जाएगा। तो जो है ये वैष्णव सिद्धांत है कि माया कृष्ण की शक्ति है। और इसीलिए चतुश्लोकी का अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान यही कहते हैं, हर बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अनव्यतिरेकाभ्याम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सर्वत्र सर्वदा, दो बढ़ाते हैं, अप टू दिस लिमिट, एट एवरी प्लेस एंड एवरी टाइम। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस रियलाइजेशन का प्रयास करना चाहिए जहां पे मैं सर्वत्र भगवान की अनुभूति को कर सकूं। और हमें प्रभुपाद जी ने इसे कई सिद्धांत को कैसे प्रस्तुत किया? आई एम नॉट गॉड, आई एम गॉड्स, GODS। आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। और इसीलिए
इस सृष्टि के सारे अवयव, स्टार्टिंग सबसे पहला कहां से शुरू होता है? मेरे भौतिक शरीर से। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी सोच विचार, जितने भी, बाकी तो ठीक है, मेरा परिवार, मेरा धन संपत्ति, मेरा घर इत्यादि, गाड़ी बंगला, ये सब वो सब, जितना भी अवयव है, मेरा शरीर है, मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है, ये सब क्या है? किसका है? ये सब भगवान का है। भगवान इसमें वास करते हैं, और किसके लिए है ये? भगवान की सेवा के लिए और भगवान के आनंद के लिए है ना। ये है वैष्णववाद, जो भक्ति का जो वैष्णव सिद्धांत है कि हम भगवान के सेवक हैं, और इसीलिए भगवान की अनुभूति करना, जितने भी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, जितनी भी ये यात्राएं कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में हो, चाहे उसके कंडक्टर में हो, टीटी में हो, चाहे घर जाके वापस आपको क्या स्मरण हो सके? सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति, है ना। और शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे यदि आप शंकराचार्य के रूप में उनके सिद्धांत को ना फॉलो करके इस इष्ट देव स्फूर्ति को देख पाएंगे, है कि नहीं। ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है। चतुश्लोकी भागवतम में ये भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको पढ़ा रहे हैं। बाकी और भी विषय है मायावाद सिद्धांत के ऊपर। शक्ति परिणामवाद, शक्ति परिणामवाद इन एसेंस के अंदर बेसिकली ये है, हम कहते हैं हमारा वाद है शक्ति परिणामवाद, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द एनर्जी, है ना, कि जिस प्रकार भगवान की एनर्जी है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भूमि राप अनुलो वायु खम मनो बुद्धि रे बच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। अगर मैं फास्ट हूं तो मैं क्षमा कीजिएगा, पिछली बार भक्त ने फीडबैक दिया था कि आप बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हो। लास्ट वाला कौन सा? यही ना, ये तो बोल ही रहा हूं अभी मैं, ये तो खत्म नहीं किया अभी मैंने। शक्ति परिणामवाद, लेकिन आपको वहां पे समझ आया ना कि भक्ति का लक्ष्य क्या है, तो वहां पे खत्म हो गया था। ये सिर्फ एनेक्सर होता है ना, जैसे किताब के एंड में, ये बस वो है। ये दो वर्ड और याद करो, शक्ति परिणामवाद और विवर्तवाद। जब आप चौथा अध्याय और 25वां अध्याय पढ़ेंगे मध्य लीला का, तो वहां पे ये वर्ड आते हैं। 7वां अध्याय आदि लीला का, वहां पढ़ सकते हैं शंकराचार्य ने कैसे वैदिक शास्त्रों को रखते हुए जो है ये उनकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया। बहुत बुद्ध ने तो वैदिक शास्त्रों को नकार दिया था, तो कम से कम वैदिक साहित्य को वापस लेकर के आए, ये शंकराचार्य का मूल लक्ष्य था। लेकिन उन्होंने शक्ति परिणामवाद, व्यासदेव जी का सिद्धांत है, तो वेदांत सूत्र जो उन्होंने लिखा उसकी व्याख्या की व्यासदेव जी ने किसके रूप में? श्रीमद् भागवतम के रूप में, राइट। तो उससे उनका वाद है शक्ति परिणामवाद, जहां पे भगवान, ये जो जगत है ये क्या है? भगवान की सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बच, तो अहंकार, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये इस दुनिया में जो कुछ भी बना है ये सब क्या है? भगवान के इस शक्तियों के विकार से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये बना है। ये है शक्ति परिणामवाद। किसका वाद है ये व्यासदेव जी का, या वैष्णववाद है बेसिकली। वाद मतलब एक प्रकार का एक फिलॉसफी, डॉक्ट्रिन जिसे बोलते हैं टेक्निकली, एक डॉक्ट्रिन। तरह से बहुत सारे डॉक्ट्रिन है, यू नो, पॉलीथीज्म, मोनोथीज्म, एथीज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और विवर्तवाद क्या है? विवर्तवाद ये है कि देखिए, शक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है शक्तिमान में ही ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी जब परम सत्य में विकार आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? उस परम ब्रह्म में निर्गुण ब्रह्म विकार आता है तो वो क्या बन जाते हैं? वो सगुण ब्रह्म बन जाते हैं। तो इसीलिए यानी जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं। विवर्तवाद मतलब देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द एनर्जेटिक। शक्तिमान में जब भेद आ गया तो जैसे मान लीजिए रामरंजन पू की गाड़ी को खरोंच लग गई, ना लगे पर वैसे क्या, चोट लग गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो फिर क्या है? आप आगे बैठे इसलिए नाम ले लिया आपका कल का बोलो मेरे। तो अब गाड़ी में चोट आई तो उनकी गाड़ी में कुछ चेंज आया, मान लीजिए पेंट का कलर चेंज करेंगे या जो भी पार्ट चेंज करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी, मान लीजिए उसका रेडिएटर चेंज किया तो इसका मतलब थोड़ी रामरंजन पू का हृदय चेंज कर दिया। बट गाड़ी में ट्रांसफॉर्मेशन तो गाड़ी वाले में थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसका पहिया चेंज किया तो बोले मेरा पैर चेंज हो गया, है कि नहीं? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इन एनर्जेटिक है। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं खाली कि वो ऐसा बोलते हैं कि देयर ट्रांसफॉर्मेशन इन द एनर्जेटिक। शक्तिमान के अंदर, उस परम सत्य के अंदर जो है परिवर्तन जब आता है, इसको बोला जाता है विवर्तवाद। और शंकराचार्य ने जो शारीरिक का भाष्य लिखा, इस विवर्तवाद के आधार पर लिखा। सारे इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखे उन्होंने, क्योंकि वेद वाक्य को तो काटा नहीं,
और क्यों नहीं काटा, अंतिम एक उदाहरण से आपको साबित करना चाहूंगा कि शंकराचार्य को दोष मत दीजिएगा। और शंकराचार्य ने व्यासदेव जी पे दोषारोपण न होए इसीलिए इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन लिखा। तो कभी भी आप भूल करके भी शंकराचार्य जी का अपमान मत कर दीजिएगा। कल को आप उनके शारीरिक भाष्य को काटिए, लेकिन शंकराचार्य को कहीं मत काटिएगा। वो भगवान शिव के अवतार हैं और कवर्ड पर्सनलिस्ट हैं। और ये कवर्ड एथिज्म है, ये मायावाद जो है ये नास्तिकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। एक बार एक राजा के पास में एक उसने तोता खरीदा, ठीक है ना, तो और अपने मंत्री को दिया कि बोला देखो ये तोते का ध्यान रखना, मरना नहीं चाहिए, ये जिस दिन मर गया तो तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अब तोते का तो जितना उम्र होगा 2 महीना 4 महीना 6 महीना। और राजा हर हफ्ते बकायदा पूछा तोता कैसा है, बोला बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है, आवाज सीख रहा है। अच्छा ठीक है, अब जब मृत्यु हो गई तोते की तब क्या बोलेगा। तो राजा ने इस हफ्ते पूछा तोता कैसा है, बोला बहुत बढ़िया है लेकिन उसने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया है। बोले ठीक है, पंख में कोई दिक्कत आ रहा है, तकलीफ होगी। अगले हफ्ते पूछा भाई कैसा है, तो बोला वो ना अभी चलता नहीं है। बोला चलो पैर में चोट वोट लगी होगी, फ्रैक्चर हुआ होगा। अगले हफ्ते पूछा कैसा है, तो बोला अभी वो बोलता नहीं है। बोलता नहीं है, चलो गला खराब होगा। अगले हफ्ते पूछा भाई कैसा है, तो बोला उसे सुनना बंद कर दिया है, बहरा हो गया अभी। तो अगले हफ्ते पूछा कैसा है, बोला अभी वो देखना बंद कर दिया, उसने अंधा हो गया। अच्छा, अगले हफ्ते पूछा कैसा, बोला खाना बंद कर दिया। अगले हफ्ते पूछा तो बोला रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। बोले बेवकूफ बोलता क्यों नहीं कि मर गया है। बोला देखो मैं ऐसा बोलूंगा मर गया तो आप मुझे मार डालोगे, है कि नहीं। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि वो मर गया है। मैं तो इतना बोलूंगा कि बहुत बढ़िया है, बस चलता नहीं है, खाता नहीं है, सोता नहीं है, पीता नहीं है, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, है ना, उड़ता नहीं है, चलता नहीं है, लेकिन तोता बढ़िया है। तो ये जो मायावाद है इसको बोलते हैं कवर्ड एथिज्म। नास्तिकवाद तो भाई भगवान नहीं है, सीधा चल भाई तू नास्तिक हट यहां से, हम आस्तिक नास्तिक चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये कवर्ड एथिज्म जहां बोलेंगे बोल रहे भगवान नहीं है, नहीं हम वेदों को मानते हैं, परम सत्य है, लेकिन क्या है, गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, बोल नहीं सकता। परम सत्य जो है ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना खा सकता है, ना कुछ कर सकता है, मतलब लूला, लंगड़ा, बहरा, अंधा, काणा जो भी बोलिए वो परम सत्य है। तो बोले भाई बोल दो परम सत्य नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं बोलेंगे भाई, ऐसे बोल दो जब कुछ कर ही नहीं सकता है तो परम सत्य क्या है वो। तो आप ये बोल दो कि नहीं हो, नहीं नहीं वो हम नहीं बोलेंगे, हम तो परम सत्य के उपासक हैं। इसीलिए अगर मायावादियों की जो उपासना होती है, पंच उपासना उसे बोलते हैं, इमेजिनरी फॉर्म ऑफ वर्शिप। 5 दुर्गा, सूर्य, गणपति और विष्णु और शिव जी, इन 5 लोगों की वो उपासना करते हैं इमेजिनरी फॉर्म के रूप के अंदर। आप बोले कोई क्या करते हैं, इन 5 की उपासना जरूर करते हैं, लेकिन बस इसीलिए कि उन्हें किसी फॉर्म की पूजा करनी है, उनका इसमें कोई विश्वास नहीं होता है, इमेजिनरी फॉर्म करके वो इनकी उपासना करते हैं। इसलिए शंकर जी के मंदिर में भी होता है कई बार मायावाद लोग जो हैं कई बार जाते हैं उन शिव जी की उपासना करने के लिए। तो ये संक्षेप में शास्त्र में मैंने कहानी में आपको बता दिया कवर्ड एथिज्म क्या है, और ये एथिज्म से ज्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है, क्योंकि ये वेदों को लेकर के कवर्ड एथिज्म है ना, कि वेदों को मानते हुए उनकी गलत व्याख्या, गौण व्याख्या करते हुए, गौण वृत्ति को लेते हुए जो है शंकराचार्य ने इसको एक्सप्लेन किया है। बौद्ध ना मानिया वेद ना मानिया बौद्ध हैला नास्तिक। तो बौद्ध नास्तिक होगा तो इतना बड़ा खतरनाक नहीं जितना खतरा इन मायावादियों से है, क्योंकि ये आपको दिखेंगे भाई, सब कुछ नॉर्मली दिखेगा लेकिन हृदय के अंदर ये भावना होगी। अब आगे क्योंकि शेड्यूल बढ़ाना है, तो आपका जो कुछ भी प्रश्न हो, संशय हो, कल दिल्ली तक आपके साथ ही है ना, तो आप हमेशा पर्सनली पूछ सकते हैं, प्रसाद के दौरान, इसके दौरान, उसके दौरान। पूरा जितने भी आपके प्रश्न हो, संशय हो, कुछ भी है, कमेंट्स हो, और इसमें कई सारी चीजें और भी डिस्कस की जा सकती हैं। तो जितना संक्षेप में, सरल शब्दों में मेरे को समझ में आया था और मैं प्रस्तुत कर सकता था, मैंने इसका प्रयास किया। क्यों है, क्या है, कैसे है, और हमारे वैष्णव आचार्यों ने इसका बहुत बड़ा खंडन किया है। और श्रील प्रभुपाद जो है एक तात्पर्य के अंदर, बस मैं एक आखिरी स्टेटमेंट से इसे बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 26वां श्लोक है ये, 5:26। उसमें प्रभुपाद जी 2 श्लोक कोट कर रहे हैं, मध्वाचार्य के पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं मध्वाचार्य जी को। उपपादये परमात्मा परात्मानं जीवे भो या पदे पदे भेदे नैव न चैत् तस्मात् प्रियो विष्णोस्तु कश्चन
One who sees the living entity in the Supreme Lord as always distinct is very dear to the Lord. जो जीवात्मा और विष्णु को, भगवान को अलग देखता है, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। अगला श्लोक, ये भी पद्म पुराण से कोट किया है। यो हरेश्चैव जीवानाम भेदवक्ता हरे प्रियः, one who preaches that the living entities are separate from the Supreme Lord is very dear to Lord Vishnu. तो जो ये प्रचार करता है कि विष्णु और जीवात्मा अलग हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसलिए मायावाद का खंडन करना, प्रभुपाद जी वास्तविकता में ऐसे संत थे जिन्होंने जोरदार तरीके से इस मायावाद सिद्धांत का खंडन किया और अपने शिष्यों को बोला कि मायावाद इतना रैंपेंट है, इसका निश्चित रूप से खंडन करना चाहिए। वर्तमान समय में हो सकता है आपको शुद्ध मायावादियों से पाला भी ना पड़े, वो सब खिचड़ी होता है उनका साथ में, वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इधर का मिक्सचर उधर का मिक्सचर, तो आपको लगेगा नहीं कि इतना खतरनाक है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में और स्थूल रूप में दोनों में ये एक आपदा है। इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज प्रूव्ड। और इसीलिए प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र भी क्या है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी, ऑफ इम्पर्सनलिज्म एंड वॉइडिज्म। तो अगर आपको जितना भी समझ आया तो ये आपकी महानता है, नहीं आया और कंफ्यूज्ड है तो ये इस प्रवचन का अब ध्येय सिद्ध हो गया कि आप अगर बिबिल्डर हो गए, इसके बाद में कंफ्यूज हो गए हैं, तो मेरे बोलने का सारा जो है मकसद सार्थक हो गया है। अगर क्लैरिटी है तो वो आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी प्रगति है ना। और इस पे जब आप प्रभुपाद जी तात्पर्य पढ़े अनेकों बारी, तो आप इसके वो रुचि ले सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्री गौरांग महाप्रभु के